If you want to understand church growth, अगर आप कलीसिया की बढ़ोतरी को समझना चाहते हैं, you must understand this word. तो आपको इस वचन को समझना बहुत जरूरी है। How do you describe life? आप जीवन को जो है किस तरह से उसका वर्णन How करेंगे do you make people understand that they have life? और कैसे आप लोगों को समझा पाएंगे कि उनके पास जीवन है। When you go to sleep जब आप सोने जाते हो and the room is cool with AC, और जब एयर कंडीशन की जो है ठंडक से पूरा कमरा जो है ठंडा हो जाता है, you can feel the cold air on your skin. आप अपनी त्वचा पर जो है ठंडेपन को जो है महसूस कर सकते हैं। So you have to put a blanket. तो और इसीलिए ठंड के कारण आप चादर जो है ब्लैंकेट जो है ओढ़ लेते हैं। When the sun rises in the morning जब सुबह जो है सूर्य उदय होता है and the sun rays come on your eyes, और जब सूरज की किरणें आपकी आंखों पर पड़ती you are हैं, awake. आप जो है जाग जाते हैं। Your body आपका शरीर is conscious आपका शरीर जो है वो चेतन दशा में होता है of heat and cold, और जो ठंडा और गर्म है उसको महसूस कर सकता है। happiness and sadness. और आप देखो खुशी और दुख दोनों को वो अनुभव करता है, Yes or no? हाँ या नहीं। That is called consciousness. और इसे कहता है होश में जो है हम होते हैं। That's a sign that you are physically alive. ये चिन्ह है कि आप शारीरिक रूप से जिंदा हैं। If you are dead, अगर आप मरे हुए हैं you will not respond to fire. तो जो आग भी लगे तो आपको कोई मतलब उसका अनुभव नहीं होगा, Yes or no? हाँ या नहीं। So if you are born again, अगर जब आप नया जन्म the पाते हो, Bible says you have eternal life. बाइबल कहती है आपके पास अनंत जीवन होता है। But how do you know? लेकिन आपको कैसे पता How चलता can you है describe और it? कैसे आप उसका वर्णन करेंगे? It's through the word consciousness. और ये वो शब्द है जिसको हम कहते हैं होश में रहना या फिर महसूस करना। You are now aware you have a consciousness of a different life. अब आप इस बात से परिचित हो कि आप आपके पास जो जीवन है वो अलग ही तरह का जीवन है। How many, after you were born again, और आप में से कितने लोग जब आपके नए जन्म आपने पाया उसके बाद you sinned by mistake? आपने गलती से पाप किया? Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता All हूँ? of us did. और हम सभी। Now, when you sinned, अब जब आपने पाप किया, did you feel uncomfortable inside? क्या आपको अंदर से परेशानी हुई? Did you feel a sense of condemnation? क्या आप पर दोष की भावना आपने महसूस की? Do you feel guilty? क्या आपको दोषपूर्ण लगा? Or did you enjoy it? क्या आपने पाप करना का मजे उठाए आपने पाप करने के? No. नहीं। We feel a sense of being separated from God. और हमने महसूस किया कि हम पाप करने के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। But before you were born again, लेकिन आपका नया जन्म होने के पहले even when you sin, you enjoy sin. और जब आप पाप करते थे तो आप पाप का आनंद लेते थे, Yes or no? हाँ या नहीं? So now you have a new consciousness. लेकिन अब आपके अंदर जो है एक नया जो है आपके अंदर एक जो है महसूस करने की भावना है। Hallelujah. हालेलुया। So as a new believer, और एक नया विश्वासी होने के did you नाते go to church जब आप कलीसिया जाते हो and suddenly you sense और अचानक से आप महसूस करते हो the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति को, You sense love in that hall. और उस हॉल में आप प्रेम को महसूस करते हो, You sense that there is something here that you cannot get in the cinema or the mall. और आप महसूस करते हो कि इस जगह पर ऐसा कुछ है जिसे आप सिनेमा या मॉल में जो है आप उसका आनंद नहीं ले सकते, Yes or no? हाँ या नहीं? That is called consciousness. और इसे कहते हैं जागरूक होना या महसूस करना, Consciousness of a new life. और फिर एक नए जीवन के प्रति जागरूक Spirit रहना life. और आत्मिक जीवन। So as pastors, और पास्टर्स होने के you नाते must understand this principle of life. और जीवन के इस सिद्धांत को आपको समझना चाहिए। Just as your physical body is alive, जैसे आपका शारीरिक जो शरीर जो है वो जिंदा है, and you don't have to try very hard to be healthy or to be strong, और आपके इस देह को जो है सेहतमंद या मजबूत बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ कोशिश करना in नहीं your own पड़ता। ability, आपकी खुद की क्षमता से you have to sleep well, आपको अच्छे से सोना है eat the right food, और सही प्रकार का भोजन लेना है, you have to know. हाँ या नहीं? And health develops by the body. और फिर शरीर अपने आप से सेहत को बना लेता है। Make sure you eat right और इस बात का ख्याल रखें कि आप Drink सही lots of भोजन water करें, ज्यादा से ज्यादा and पानी sleep पिए well, और अच्छे से सोएं, and health is produced और उसका अंजाम होता है कि सेहत आपको मिलती है because there's life in your body. क्योंकि आपके शरीर में जीवन है। In the same way, the church is the body of Christ. ठीक उसी तरह कलीसिया मसीह का देह है। Hallelujah. हालेलुया। It's a living organism in the spirit. और आत्मा में जो है ये एक जीवित अंग है। Hallelujah. Hallelujah. So if you want to build your local
local church. तो आप अपनी स्थानीय कलीसिया को बनाना चाहते हैं You cannot see it as an organization. और आप उसे किसी संस्था की जैसे नहीं देख सकते You cannot see it as a project, और आप उसे किसी परियोजना के हिसाब से नहीं देख as a सकते ministry. या सेवकाई की नजर You से have to see in the spirit. आपको आत्मा में देखना है How does God see your church? कैसे आपकी कलीसिया को देखता है We परमेश्वर see it in the name of a ministry. और हम देखते हैं हमारी सेवकाई के नाम से But God sees this local church as His family, लेकिन परमेश्वर स्थानीय कलीसिया को अपने परिवार की नजर से रूप से as देखता the है body of Christ. और जो मसीह की देह है So now, और अब if the church is a living organism, अगर कलीसिया जो है एक जैविक अंग है your focus should be to put life into the church. तो आपका ध्यान पूरा होना चाहिए कि उस कलीसिया में आप जान डाल दें All living things grow. और सारे जो जीवित जो चीजें हैं वो बढ़ती है Hallelujah. Hallelujah. You put seed in the ground, आप बीज को भूमि में डालें it will surely grow. तो वो निश्चित रूप से बढ़ेगा If there is right environment, अगर उसे सही वातावरण मिलता है sunshine and rain, और सूरज की किरण और and the बारिश soil is right, और जब मिट्टी सही प्रकार की होती the है seed will grow. तो जो बीज है वो बढ़ेगा But the life is in the seed. लेकिन जीवन जो है वो बीज के अंदर होता है It's not from the sun. और वो सूरज में नहीं It's होता not from the rain. और वो बरसात में नहीं It's होता in the seed. वो तो बीज में है But the sun, the rain, the wind, and the soil is the right atmosphere. लेकिन हम देखते हैं कि सूरज हवा पानी बरसात ये सही वातावरण का निर्माण करते हैं So you are the gardener of your church. सो आप आपकी कलीसिया के जो है बागबान हो You cannot grow your church. आप अपनी कलीसिया को बढ़ा नहीं सकते But you can plant. लेकिन आप उसे जो है लगा सकते You हैं can water. आप सींच सकते हैं You can take out the weed. और आप जंगली घासों को But निकाल it is सकते हैं God who will give the increase. लेकिन ये परमेश्वर है जो बढ़ोतरी को देगा Hallelujah. हालेलुया So, church experts have found 8 characteristics इसीलिए कलीसिया के जो विद्वान हैं उन्होंने 8 ऐसे गुणों को ढूंढ लिया by researching churches in every continent, in every language, hundreds and thousands of survey. और दुनिया के हर महाद्वीप में हर भाषा में जहां कहीं कलीसिया होती है वहां पर एक सर्वे करने के द्वारा उन्होंने इन 8 गुणधर्मों को पा लिया If these 8 elements are there in your church, अगर ये 8 गुणधर्म आपकी कलीसिया में पाए जाते हैं your church will surely grow. तो निश्चित रूप से आपकी कलीसिया बढ़ेगी Do you want to know? क्या आप जानना चाहते हैं I'll give it to you in half an hour और आधे घंटे में मैं आपको दूंगा because that's not my message tonight. क्योंकि आज की रात ये मेरा संदेश नहीं है The first is this, सबसे पहला ये है the leadership. अगुवाई का दल It all begins with the leader. सब कुछ शुरू होता है अगुवे से It all begins with the head. और इसका आरंभ होता है सर से Psalms 133. और भजन संहिता The 133 oil first on the head of Aaron, और हारून के सर पर सबसे पहले तेल उंडेला गया then on the beard, और फिर दाढ़ी पर then on the rest of the body. और फिर वस्त्र के ऊपर बहते हुए छोर तक Hallelujah. हालेलुया So the blessing that comes first on the leader is where the church growth happens. और देखिए इसलिए आशीर्वाद सबसे पहले एक लीडर पर एक अगुवे पर आता है और उसके बाद कलीसिया की बढ़ोतरी होती So a church where the leaders are always encouraging, empowering, and feeding and leading well. और इसीलिए ऐसी कलीसिया जहां पर अगुवे जो है हमेशा लोगों को उत्साहित करते हैं लोगों को जो है वचन से जो है मार्गदर्शन करते हैं उनको खिलाते हैं अच्छी तरह से Hallelujah. हालेलुया Every Sunday come and give life to your church. हर रविवार को जब आप कलीसिया जाते हो आओ और कलीसिया में जान डालो Pray for your church every night. अपनी कलीसिया के लिए हर रात बैठकर प्रार्थना करो Praying and feeding. प्रार्थना करना और खिलाना Praying and feeding. प्रार्थना करना और खिलाना Praying and feeding. प्रार्थना करना और These खिलाना are the 2 most important responsibilities of pastors. पास्टर्स की ये 2 सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है And number 3, being an example to the flock. और तीसरी बात जो झुंड है झुंड के लिए आपको एक आदर्श
एक उदाहरण बनना। Don't ask your church members to tithe if you don't tithe. अगर आप खुद दशमांश नहीं डालते हो तो अपने चर्च को मत बोलना दशमांश डालो। Don't ask them to give sacrificially if you are not. अगर आप खुद बलिदान नहीं देते हैं तो आप उनको भी बलिदान के Your रूप में church देने will के लिए not be मत बोलो। blessed. आपकी कलीसिया आशीष नहीं Because पाएगी, it has to function in spiritual principles. क्योंकि कलीसिया काम करती है आत्मिक सिद्धांतों पर, And it's always the head that goes first. और सबसे पहले सर ही है जो आगे जाता है। Jesus tells us, carry your cross. यीशु मसीह कहता है अपना क्रूस उठाओ, Because he carried his cross first for क्योंकि us. सबसे पहले उसने हमारे लिए अपना क्रूस He उठाया, served first. उसने पहले सेवा He की, sacrificed उसने first. पहले कुर्बानी दी। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You must tithe first. सो सबसे पहले दशमांश आपको देना चाहिए। Don't play in the tithe and offering as a pastor. और पास्टर होने के नाते जो दान और दशमांश आते हैं उनमें कोई खेल मत खेलना। I will tell you the truth. मैं आपको सच बताऊंगा, If God cannot trust you in money, अगर पैसों में परमेश्वर आप पर भरोसा नहीं कर सकता, how can he trust you with the greater riches and the greater blessings? तो जो सबसे बड़ा धन है उस धन पर परमेश्वर कैसे आप पर विश्वास करेगा? The greater riches is people. और सबसे बड़ा धन जो है वो लोग हैं। Why will God send rich people to your और church? क्यों परमेश्वर आखिर धनवान लोगों को आपके कलीसिया में भेजेगा? If you are not faithful in your own tithes, in your own offerings. अगर आपके खुद के दान देने दशमांश देने में अगर आप भरोसेमंद नहीं हो। Hallelujah. हालेलुया। I have given 2 of my cars to the church. मैंने अपनी 2 कारें जो है कलीसिया के लिए दे दी। Bolero, बुलेरो, Xylo. जाइलो, I sold it. मैंने बेच दिया I gave it to the church. और मैंने कलीसिया को दिया। I gave another car to one of my staff. और मैंने मेरे एक कर्मचारी को जो है एक कार दे दी। When I practiced that, जब मैंने इस चीज का अभ्यास किया it gives faith to the church. तो कलीसिया को विश्वास It मिलता gives है, confidence to them. कलीसिया को भरोसा And मिलता they है, also want to give. और फिर वो भी देना चाहेंगे। The church will not go beyond you, pastors. पास्टर्स आपके परे कलीसिया कभी नहीं जाएगी। Number 2, दूसरी बात, gift-based ministry. और जो देने के आधार No. पर सेवक, Gift-based ministry. और जो वरदान जो है उस पर आधारित सेवकाई। Ministry in the church with different gifts, और हम देखते हैं कि कलीसिया में अलग अलग वरदानों से सेवा करना different anointing. और अलग अलग जो है अभिषेक, That is what you must create. और ये वो बात है जिसको आपको निर्माण करना चाहिए। The pastor is not the only anointed man in the church. पास्टर अकेला कलीसिया में सबसे अभिषिक्त व्यक्ति Every नहीं होना believer चाहिए। is anointed. हर विश्वासी अभिषिक्त होना चाहिए, Every believer can do something. और हर विश्वासी कुछ कर सकता है। When every gift of every member is employed in the church, जब हर कलीसिया के सदस्यों को कलीसिया में काम दिया जाता है the church will grow. तो कलीसिया बढ़ेगी। Hallelujah. हालेलुया। They don't grow simply because they come and sit and listen to you. और वो ऐसे ही नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो आकर आपको बैठकर सुनते हैं। Everyone must do their part. हर किसी को अपना हिस्सा निभाना है। How many of you were blessed by Pastor Damien this morning? और कितने लोगों को पास्टर डैनियल के द्वारा How many आशीष of you are मिली? blessed through Pastor Rusty? और पास्टर रस्टी के द्वारा कितनों को आशीष मिली? See, if only I was preaching, teaching in this conference, देखिए, अगर इस सम्मेलन में केवल मैं अकेला प्रचार करता और सिखाता some of you may have gone home already. तो शायद आप में से कुछ लोग पहले ही घर गए होते। But when there is a collection of different anointings and gifts, लेकिन जब जहां पर अलग अलग वरदान और अभिषेक का एक संग्रह होता है it becomes a rich experience. तो वो एक बहुत ज्यादा जो है प्रभावशाली अनुभव होता है। Hallelujah. हालेलुया। There's greater anointing when there is greater unity in the body. और देह में जब महान एकता होती है तो महान अभिषेक भी होगा। I have seen this problem in India. मैंने भारत में ये समस्या देखी, Preachers don't like to share their name with other preachers on the stage. और मंच पर प्रचारकों को अपना नाम दूसरे प्रचारकों के साथ जो है लेना पसंद नहीं, Preachers don't like to share glory. और वो जो है महिमा को जो है एक दूसरे के साथ बांटने उनको पसंद नहीं है। Have you seen that? क्या आपने देखा है ये? Those days are dying. अब वो दिन जो है वो उनका अंत हो रहा है। Hallelujah. God will build his church his way. और परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपने तरीके से बनाएगा। He wants the gifts to come together. वो चाहता है कि उसके वरदान प्राप्त लोग एक साथ आए, Apostle, pastor, prophet, teacher, evangelist. और प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर,
No one is bigger than the other. और कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। Amen. आमीन। We need each other. और हमें एक दूसरे की जरूरत है। No matter how big your ministry is, और चाहे कितनी भी बड़ी आपकी सेवकाई क्यों ना हो, compared to what God is doing in India, और भारत में परमेश्वर जो कर रहा है उसकी तुलना में you are just a dot, आप केवल एक बिंदु मात्र है। smaller than that matra. और आप देखो उस चीज से बहुत ही छोटी, You are just a dust. आप केवल एक मिट्टी हो, No matter धूल how हो, big the ministry is, आप भले आपकी सेवकाई कितनी भी बड़ी क्यों 3 हो, lakh, 4 lakh, 4 लाख 3 लाख 4 लाख, compared to the whole body of Christ, और मसीह की जो देह है अगर उसकी तुलना में, he's just a dust. तो आप जो कर रहे हैं वो केवल एक धूल है। So we must learn to humble. तो हमें अपने आप को नम्र बनाना Honor one सीखना another. चाहिए, एक दूसरे का आदर करें। You are pastoring 30 members. अगर आप 13 लोगों की पासबानी कर रहे हो, God is proud of you. परमेश्वर आप पर गर्व करता You है, are doing a great job. आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। Thank God that you do not leave the 30 in the village and run to the city. प्रभु का धन्यवाद, उन गांव में 30 लोगों को छोड़कर आप शहर की ओर भाग नहीं गए। Who will take care of those 30? गांव में वो 30 लोग हैं, उनको कौन If you leave संभालेगा? them in the village. अगर उनको आप गांव में छोड़कर चले गए, So many pastors want to run to the city. अब बहुत सारे पास्टर शहर की ओर भागना चाहते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? Because in the city is money. क्योंकि पैसा किधर है? पैसा तो शहर में है, But the calling is in the village. लेकिन बुलाहट तो गांव में है। You leave your calling to run after money, अब आप अपनी बुलाहट छोड़कर पैसे के पीछे भागोगे क्या? you cannot be blessed. आप कभी No आशीष matter नहीं how पा much सकते। you pray, fast, you will भले not ही be आप blessed. कितना भी प्रार्थना करो, उपवास करो, आपको आशीष नहीं मिलेगी। There is no blessing outside of the will of God. और परमेश्वर की इच्छा के बाहर कोई आशीष नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. You may claim scripture, you may pray and fast outside of the will of God, you are wasting your time. आप भले ही कितने ही वचनों का दावा कर ले, प्रार्थना कर ले, लेकिन अगर इच्छा के बाहर है परमेश्वर का, आपको कभी आशीष नहीं मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। When I finished Bible school, जब मैंने बाइबल स्कूल I पूरी want कर to ली, stay in America मैं अमेरिका में ही रहना चाहता था, because there's abundance there. क्योंकि वहां पर भरपूरी है। I prayed and I asked God to open doors to so many churches and ministries. और मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोले, बहुत सारी सेवकाई और कलीसिया की। I was praying to change God's mind. मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के दिमाग को And बदलने, God said this, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा, go back home. जाओ घर वापस, Go back home. घर वापस जाओ। I heard that on the first day. मैंने पहले दिन वो सुना, I was not convinced. लेकिन मुझे इस बात से जो So I है मैं prayed for सहमत 3 नहीं हुआ। months. तो मैंने फिर से एक बार प्रार्थना की, Thinking in 3 months, और- because of my power, और 3 महीनों तक फिर से मैं प्रार्थना करता गया, मेरी सामर्थ के कारण, God will change his mind. कि परमेश्वर कभी ना कभी अपना मन बदल देगा। See, the Indian mind देखो, जो भारतीय मानसिकता is है, always thinking that adjust हो जाएगा. और हमेशा हम सोचते हैं कि ये हाँ ये एडजस्ट हो जाएगा, Adjust हो जाएगा ना. एडजस्ट हो जाएगा। परमेश्वर ने भी adjust कर देंगे. गॉड विल ऑल्सो डू द एडजस्टमेंट, Because that's the Indian mind. क्योंकि ये भारतीय मानसिकता है। है ना नहीं? हाँ या नहीं? Every day for 3 months, the same word in my heart. Go back home. Go back home. हर दिन Go back 3 home. महीने जब भी मैं प्रार्थना करता, हर दिन वही शब्द सुनता, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ। So I came back home with no support, no help, nothing. और मैं घर वापस आया, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था, कोई जो है सहायता नहीं। Everyone from Nagaland who goes to America, और नागालैंड से जो भी लोग अमेरिका जाते they हैं, become part of this ministry, that ministry, they go to this Bible school, they come back as doctor. और वो इस सेवकाई का हिस्सा बनते हैं, उस सेवकाई का हिस्सा बनते हैं, इस कलीसिया में जाते हैं, उस संस्था में जाते हैं, और वो डॉक्टरेट की उपाधि पाकर वापस आते I हैं। came back as nothing. मैं तो कुछ भी लेकर नहीं आया, Not even one church support. और एक कलीसिया का भी Not समर्थन even मुझे one नहीं person मिला, support. एक इंसान का भी जो है Nobody सहायता knows नहीं me. मिली, कोई भी मुझे नहीं जानता था। And that's how I started the ministry. और इस तरह से मैंने सेवकाई की शुरुआत की। 20 young boys and girls in the beginning. और शुरुआत में 20 नौजवान लड़के लड़कियां, I'm not lying. Avi was there मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पास्टर अभी वहां पर थे, with nothing. और कुछ नहीं था, But the Lord has blessed us today. लेकिन आज प्रभु ने हमें आशीष दी है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So gift-based ministry. सो वरदान पर आधारित सेवकाई, Understand the gifts in your church and use the gifts. और अपनी कलीसिया में वरदान को समझे और उन वरदानों का इस्तेमाल करें।
Don't look to another church. दूसरी कलीसियाओं की ओर मत देखो। Oh, if only that praise and worship band from that church come to my church. ओ सिर्फ अगर उस कलीसिया की स्तुति आराधना का दल मेरी कलीसिया में आ जाए ना, Who is there in your church? तो आपकी कलीसिया में कौन है What is देखो there in पहले। your church? आपकी कलीसिया में कौन है देखो। Ask God to open your eyes. परमेश्वर से कहो कि वो आपकी आंखें खोले See the gift in your people. और अपने लोगों में वरदान को देखो, Pray over them, release them. उन पर प्रार्थना करे, उनको छोड़ो, Use wisdom, बुद्धि का इस्तेमाल करो and your church will grow. और आपकी कलीसिया बढ़ेगी। Amen. आमीन। Number 3, तीसरी बात, write it down. इसे लिख सकते हैं, Passionate spirituality. और जुनून से भरी हुई आत्मिकता। I've already talked about this yesterday. You कर ली must थी। raise the spiritual temperature of your church और आपकी कलीसिया का जो आत्मिक तापमान है उसको आपको बढ़ाना चाहिए, through the prayer, through the fasting, through the word, through the spirit, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और आत्मा के जरिए, and release a lot of testimonies. और बहुत सारी गवाहियों को आपको देना है, Testimonies about what God is doing. और गवाहियां कि परमेश्वर हमारे बीच क्या कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Number 4, और चौथी बात, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात, Church government, और कलीसिया की जो प्रधानता है church leadership, और कलीसिया की जो अगुवाई का दल है structure. और जो उनका जो एक स्तर होता है, One man ministry और एक आदमी की सेवा, cannot hold much blessing and responsibility. तो वो ज्यादा जो है जिम्मेदारी या आशीर्वाद को थाम कर नहीं रख So सकते। there must be this effective structure that you are able to build in the church. तो इसीलिए आपके पास एक ऐसा प्रभावशाली ढांचा होना चाहिए कलीसिया के अंदर, Board members, और बोर्ड के सदस्य, elders, प्राचीन, deacons, और फिर जो सेवा करने वाले, Staff. और फिर कर्मचारी, different responsibilities. अलग अलग जिम्मेदारियां। How is the church structured? कैसे कलीसिया का ढांचा जो है How वो is the तैयार church होता है, finances used? और कैसे आपकी कलीसिया के पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, This is very important. ये बहुत ही In महत्वपूर्ण है। Acts chapter 6, और प्रेरितों के काम उसके छठे when the अध्याय में, apostles prayed for 7 anointed men and women of God, और जब प्रेरितों ने 7 जो है सुनाम जो है स्त्री पुरुषों के लिए प्रार्थना की and released them, और उन्हें जो है सेवा के लिए the Bible छोड़ा, says बाइबल कहती the है, word of the Lord grew और परमेश्वर का वचन बढ़ता गया and the church multiplied. और कलीसिया बहुगुणित होने लगी, With more leaders, और अधिक से अधिक अगुवे, with better organization, तो और एक बेहतर जो the है church will संगठन, grow. उसके साथ कलीसिया बढ़ेगी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। This is a challenge for the church in India, और भारत में ये कलीसिया के लिए एक चुनौती है, but we can overcome. लेकिन हम विजय पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We must be willing और हमें इच्छुक होना चाहिए to bring corporate governance कि हम जो है सामूहिक तौर पर जो है सेवा करने वाले लोगों को एक साथ लाएं in our churches. हमारी कलीसियाओं में, This will give confidence to the people of the world और संसार में जो लोग हैं उनको इससे भरोसा प्राप्त होगा when they see accountability and responsibility in the church. जब वो कलीसिया में जवाबदेही और जो है उत्तरदायित्व को देखेंगे। From the beginning, और आरंभ से I never counted money in the church. मैंने कभी भी कलीसिया में जो दान राशि आती है, पैसा, मैंने कभी अपने आप गिना नहीं, I have not, and I have not even steal. और मैंने ना तो कभी उस पैसे को गिना है, ना तो उस पैसे को चुराया है, There's always accountability. और हमेशा एक जवाबदेही होती है। Number 5, और पांचवी बात, inspiring worship service. और प्रेरणादायी आराधना की सभा, Like I said yesterday, जैसा मैंने the कल worship कहा था, service becomes the most important और आराधना की सभा सबसे महत्वपूर्ण होती है, point of contact और जो संपर्क का केंद्र होता है with the people of the world, लोगों के साथ, जो संसार के लोग with your हैं, members. आपके सदस्यों के साथ। You must make sure that it is meaningful, it is beneficial, it is powerful. आपको इस बात का ख्याल रखना है कि सेवकाई जो होती है आराधना की, वो बहुत ही अर्थपूर्ण हो और बहुत ही जो है दूसरों के लिए आशीष हो। Number 6, छठी बात, small groups. और छोटा समूह, As larger the church grows, और जितना अधिक बड़ा कलीसिया जो है the होता church है, need to become smaller. तो उतना ही छोटा आपकी कलीसिया को भी बनना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Number 7, सातवीं बात,
evangelism. सुसमाचार प्रचार Every church must continue evangelism. और हर कलीसिया को सुसमाचार देना जारी रखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। God has one eye on the lost और परमेश्वर की एक आंख जो है खोए हुए पर है and one eye in the church. और एक आंख कलीसिया में। We think God is only looking at us, और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर केवल मेरी ओर देख रहा है, but God is looking at the lost. लेकिन परमेश्वर खोए हुए को भी देखता है। God is looking at Prime Minister Modi. और परमेश्वर प्रधानमंत्री मोदी को भी देख रहा है। God is looking at the Home Minister और परमेश्वर हमारे देश के जो है गृह मंत्री को भी because देख रहा है, Jesus died for them. क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए भी मरा। So evangelism can never stop. और इसीलिए सुसमाचार प्रचार का कार्य रुक नहीं सकता। And number 8, और आठवीं बात, loving relationships. और प्रेम पूर्ण संबंध This is very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। And that's what I want to talk about और right now. यही वो बात है जो जिसके बारे में मैं अब बात करूंगा। So let's go to the message. आइए हम संदेश में जाएं। Mark chapter 1. मरकुस उसका पहला अध्याय। So verse 21, Jesus went and taught in the synagogue. वचन 21, वे कफरनहूम में आए और तुरंत सबके दिन यीशु ने आराधनालय में जाकर उपदेश दिया। And the power in the word exposed the evil spirit. और वहां पर जो वचन की शक्ति थी उससे दुष्ट आत्मा जो है उजागर हुई। By the power of the spirit, Jesus cast out the demon. और पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को भगा दिया। And throughout the region, people know about this church now. और संपूर्ण प्रदेश में अब इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। Verse 29. वचन 29, As soon as they came out of the synagogue, और तुरंत जब वो आराधनालय से बाहर they निकला, entered the house of Simon and Andrew with James and John. तब वो तुरंत याकूब यूहन्ना के साथ शमौन और आंद्रियास के घर आया। And Simon's mother-in-law was sick with fever. और शमौन की सास तेज बुखार से पीड़ित थी। So he came and took her by the hand and healed her. और तुरंत उसके विषय में उसे कहा, और तब उसने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। Amen. आमीन। It was not only about public ministry. और केवल सामूहिक तौर पर सार्वजनिक सेवकाई नहीं थी। This is talking about small home group fellowship. सो यहाँ पर ये वचन बात करता है कि घर के अंदर छोटे से समूह में जो हम संगति करते हैं। The names of 4 disciples are mentioned here. यहाँ पर 4 जो है चेलों का नाम जो है बताया गया। The mother of Peter is mentioned here. और यहाँ पर शमौन पतरस की सास का जो है उल्लेख हुआ है। What does that mean? इसका मतलब क्या है? It means that Jesus is also focused in the small groups. कि यीशु मसीह की जो रुचि है वो छोटे समूह में भी है। The intimacy of believers. और विश्वासियों की जो नजदीकियां, Ministry in the public. और सार्वजनिक रूप में सेवकाई करना, Ministry in private. और जो है समूह के रूप में गुप्त रूप में मिलना, Both are very important. दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। Why? क्यों? Because in that environment, क्योंकि there is an exchange of love. क्योंकि उस वातावरण में प्रेम की अदला बदली होती। Jesus was not only interested in the crowds. और यीशु मसीह की दिलचस्पी केवल बड़े भीड़ में ही नहीं थी, Jesus is interested in the individual person. लेकिन यीशु मसीह की दिलचस्पी व्यक्तिगत जो है रूप से लोगों Can में you है। say amen? क्या आप इसके लिए आमीन One कहें? of the biggest complaints about mega churches in America is this. अमेरिका में जो विशाल कलीसियाएं होती है उनकी एक ही शिकायत होती है, Mega churches in India also is this. और भारत में भी जो विशाल कलीसियाएं All होती over है, the world, mega church complaint is this. और बहुत सारी दुनिया के बहुत सारी जगहों में जो बड़ी विशाल कलीसिया है, Nobody knows me. उनकी एक ही शिकायत होती है, Pastor doesn't know my name. कोई मुझे नहीं जानता, पास्टर को मेरा नाम नहीं पता, I'm just a face in the crowd. मैं भीड़ में केवल एक चेहरा हूं। So they go for 1 month, 2 months, 6 months, 7 months. और इसीलिए वो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक जाते हैं, Because in the beginning they are blessed by the word and the power of the Holy Spirit. क्योंकि शुरुआत में तो परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से उन्हें आशीष But after मिलती they है, are healed and delivered, लेकिन जब उन्हें चंगाई मिलती, छुटकारा they मिलता have a है, need in their heart. तब उनके दिल में एक जरूरत होती है, It's a need for relationship, और वो जरूरत होती है रिश्तों की, especially loving relationship.
relationship. विशेष करके प्रेम भरे रिश्तों की, Because they don't get that in the world. क्योंकि दुनिया में ये प्रेम भरा रिश्ता उनको नहीं मिलता। So what happens? सो क्या होता है? They start looking for smaller groups in other places and churches to meet this need in their heart. और उनके दिल में ये जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए वो छोटे समूह में जो उनके शहर में मिलती है उससे वो जुड़ जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So you must understand this principle. सो आपको इस सिद्धांत को समझना चाहिए। This is what I want to share with you. और ये वो बात है जो मैं आपके साथ बांटना Build चाहता a हूँ। church और आप देखिए कलीसिया around the culture of love. और वो जो है बनती है प्रेम की संस्कृति के आसपास। Why? क्यों? God is love. क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है, Jesus is love. यीशु मसीह प्रेम है, The church is the body of Christ. कलीसिया मसीह का देह है। The church must be the oasis of love. और इसीलिए कलीसिया को जो है वो प्रेम का जो है ओएसिस बनना है जो मरुस्थल के बीच होता है। Hallelujah. हालेलुया। If not, we are denying our identity. अगर ऐसा नहीं है तो हम अपनी पहचान का इनकार करते हैं। I'm talking about character. मैं बात कर रहा हूँ चरित्र की, I'm talking about principles. मैं बात कर रहा हूँ सिद्धांतों की, I'm talking about kingdom values. मैं बात कर रहा हूँ राज्य की जो मूल्य है राज्य की उनकी। This is very underestimated. और इसे बहुत ही ज्यादा कम आंका गया है। Usually we want to build churches to power. और हम आम तौर से हम कलीसिया को इसलिए बनाना So चाहिए every चाहते Sunday हैं service, healing and miracles. सामर्थ के लिए हर रविवार को Anointing oil service. चिन्ह चमत्कार और तेल अभिषेक के तेल की सभा Salt होती है। service. और फिर हम देखते हैं कि गानों की सभा होती है, Laying on of hands service. हाथ लगाने की सभा होती है। So we keep on having these power services. तो इस तरह के सामर्थ से भरी सभाओं को हम करते रहते हैं And there's nothing wrong with और that. ऐसा करने में कुछ गलत भी There's a नहीं है। time and a place for that kind of ministry. लेकिन इस तरह की सेवकाई के लिए एक अपनी जगह होती है That kind of ministry will harvest the souls. और इस तरह की सेवकाई से जो है जो आत्माएं हैं उन्हें जीता जा सकता In है। the past, we have had so many evangelists come and have big crusades in India. और अतीत में हमारे भारत देश में गुजरे दिन में कई सुसमाचार प्रचारक आए और कई बड़े प्रचार सभाएं हुई And they will put in the newsletter, 1 lakh accepted Jesus Christ. और फिर अखबार के लेख में समाचार छापा जाता था कि 1 लाख लोगों ने यीशु को स्वीकार They किया will say 1 million raise their hands to accept Jesus. और वो कहेंगे कि 10 लाख लोगों ने हाथ उठाया यीशु को स्वीकार करने के लिए। But if you really go and check those 1, 10 lakh, 2 lakh, where they are today, they are not in churches. और अगर आप जाकर जांच पड़ताल करो कि वो 10 लाख जिन्होंने हाथ उठाया था वो आज किधर है तो आप पाओगे कि वो कलीसिया में कहीं पर Yes भी or नहीं। no? हाँ या नहीं? So they need love. उन्हें प्रेम की जरूरत है, They need loving relationships. उन्हें प्रेम भरे रिश्तों की जरूरत है। Amen. आमीन। If you don't add that culture of love, अगर प्रेम के इस संस्कृति को आप जोड़ते नहीं हैं people will come from the front door and live through the back door. तो आगे के दरवाजे से लोग अंदर तो दाखिल होंगे लेकिन पीछे के दरवाजे से वो बाहर चले जाएंगे। So love is powerful. सामर्थ भरा होता है प्रेम। Love is supernatural. प्रेम अलौकिक है Love is the very nature of God. और प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। Hallelujah. हालेलुया। Turn to 1 John chapter 4. पहले यूहन्ना उसके 4 अध्याय में जाएं। You must get this, pastors. और जितने पास्टर से आपको ये प्राप्त करना चाहिए। 1 John chapter 4 verse 7. पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका वचन 7। Beloved, let us love one another, for love is of God. हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। And everyone who loves is born of God and knows God. जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता So है। this is what I mean by life. और यही मेरा मतलब है जीवन को If you लेकर। are born again, अगर आपने नया जन्म पाया you है have this consciousness that you are loved by God. तब आपके अंदर ये जागरूकता Yes or होती no? है कि आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए He's गए your हो। Abba Father. वो आपका अब्बा पिता है। Hallelujah. Hallelujah. So if you are born of God, we will love. So अगर आपने परमेश्वर से जन्म लिया है तो आप एक दूसरे से प्रेम करें। Everyone who is born again will love the brethren. और हर कोई जिसने नया जन्म पाया है वो भाइयों से प्रेम करेगा। He who does not love does not know God. जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। Why? क्यों? Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Amen. आमीन। Sometimes churches can be very judgmental place.
और कुछ समय कलीसियाएं जो है वो बहुत ही ज्यादा न्याय करने वाली ऐसी जगह बन सकती very condemning place. दोष लगाने वाली कलीस Because we जगह focus so much on performance. क्योंकि हम इतना ज्यादा जो है लोगों के जो है प्रदर्शन पर जो है We ध्यान focus देते so much on works. और हम कामों पर ध्यान देते We don't accept them until they are performing to the highest of their ability. जब तक लोग अपनी क्षमता से ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करके नहीं दिखाते We don't तब तक accept them हम उन्हें कबूल नहीं करते unless they have big money. जब तक कि उनके पास बड़ा पैसा नहीं होता है हम उन्हें कबूल नहीं करते Different level of acceptance. और हम देखते कबूल किए जाने का अलग अलग स्तर Sometimes out of caste Or- consciousness. और कभी कभी जो है Caste और consciousness. जाति के आधार पर हम जो है जागरूकता जो है हमारे अंदर आ जाती है So churches can be a place where people are not receiving love. और इसीलिए कलीसिया वो स्थान बन सकती है जहां पर लोगों को प्रेम नहीं मिलता है So you must inject into the culture. सो आपको संस्कृति में जो है आपको जो है आपको जोर देना है Hallelujah. हालेलुया In this, the love of God was manifested towards us. और ये परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए इस तरह प्रकट हुआ That God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. और प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया लेकिन इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. हे प्रियो जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए Amen. आमेन No one has seen God at any time. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा If we love one another, यदि हम आपस में प्रेम रखें no, this is the main part. अब ये सबसे मुख्य जो है Underline हिस्सा this है। in your Bible. इसे आपके बाइबल में If रेखांकित we करें। love one another, अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखें God abides in us. तो परमेश्वर हमें बना रहता है Hallelujah. हालेलुया He's not saying, वो ये नहीं कहता if I learn to love myself. अगर मैं अपने आप को प्रेम करना सीखता He's हूँ talking about the church. वो कलीसिया की बात करता है He's saying this. और वो कहता है If I learn to love you अगर मैं तुमसे प्रेम करना and you सीखता learn हूँ to love me, और तुम मुझसे प्रेम करना सीखते God हो will be here. तो परमेश्वर यहाँ होगा God will be here. परमेश्वर यहाँ His होगा presence is blessing His life. और उसकी आशीष उसकी उपस्थिति If 2 or 3 are gathered in my name, अगर 2 या 3 मेरे नाम से and you इकट्ठा learn होते to हैं love one another, और तुम एक दूसरे से प्रेम करना सीखते हो God is there. परमेश्वर उस जगह होता है 30 people, 40 people. 30 लोग 40 लोग You teach to love one another. आप एक दूसरे से प्रेम करना उन्हें God सिखाओ abides there. परमेश्वर उस जगह रहता है Hallelujah. हालेलुया Can the devil defeat your church? क्या शैतान आपकी कलीसिया को पराजित कर सकता है If God is in the church, अगर परमेश्वर खुद कलीसिया में है I believe this is literal. मैं विश्वास करता हूं कि ये वास्तविक है We're not talking about his picture or the cross in the wall of your church. अब मैं ये बात नहीं कर रहा उस तस्वीर की जो आपकी कलीसिया की दीवार पर टंगी है जहां क्रूस की तस्वीर है I'm talking about God invading your church and being in the community with His presence, His power, and His blessing when we learn to love one another. अब देखिए जब हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखते हैं तब परमेश्वर स्वयं आपकी कलीसिया में दाखिल होता है और उसकी उपस्थिति उस जगह होती But what do pastors look for? लेकिन पास्टर्स किस चीज को ढूंढते हैं We look for strategy. और हम ऐसी रणनीति को ढूंढते हैं We look for external change in circumstances और हम बाहरी जो हालात है उसमें बदलाव को करना चाहते हैं before we put love into the church इसके first. पहले कलीसिया के अंदर हम प्रेम को डालें Because it takes time for love to grow in the church. क्योंकि कलीसिया में प्रेम को बढ़ने के लिए वक्त लगता है But if you really want to build your church, लेकिन अगर आप सच में अपनी कलीसिया को बनाना चाहते you हैं have to always build first in the spirit and not in the natural. तो सबसे पहले हमेशा आपको आत्मा में बनाना चाहिए ना कि स्वाभाविक स्तर पर Hallelujah. हालेलुया Building a culture of love और प्रेम की संस्कृति का निर्माण करने के लिए is building the life of the church. और वो है मानो कि आप कलीसिया के जीवन का That will निर्माण करें bring more and more and more people to the church. और जो कलीसिया में और अधिक लोगों को लेकर आएगा God wants His sheep to be taken care. और परमेश्वर चाहता है कि उसकी भेड़ों की रखवाली हो
Why do members leave churches? क्यों कलीसिया छोड़कर लोग जाते हैं? They fought with one another. वो एक दूसरे से लड़ते हैं, They fought with the pastor. वो पास्टर से लड़ बैठते हैं। Pastor did not give time. पास्टर हमें समय नहीं देते, Pastor accused me. पास्टर ने मुझ पर दोष लगाया, Offense in the heart. और दिल में हम जो है गुस्सा या फिर जो है Sometimes for the silliest of reasons. नाराजगी रखते हैं। कभी कभी तो मूर्खतापूर्ण कारण से लोग चर्च छोड़कर जाते Yes हैं। or no? हाँ या नहीं? Why do we have such, let me not say the word, और क्यों, सच में मैं उस शब्द को बोलना नहीं चाहता, because we have not been taught to love. क्योंकि हमें प्रेम करना सिखाया नहीं We गया। have not loved our people the way Christ loved क्योंकि us. मसीह ने जैसे हमसे प्रेम किया वैसे हमने अपने लोगों से प्रेम नहीं किया, Unconditionally, और बिना शर्त के, without shame or condemnation. बिना शर्मिंदगी या Without दोष लगाने की accusation. भावना से, बिना आरोप लगाते हुए। Amen. आमेन। I say this in Nagaland. मैं ये बात कहता हूँ नागालैंड में, Anyone is welcome. किसी का भी स्वागत है, Drug addict, और चाहे वो Alcoholic, नशेड़ी हो, चाहे वो शराबी divorcee, हो, चाहे divorcee. तलाकशुदा हो, the worst in the society. और समाज में सबसे बुरा क्यों ना हो, You are सबका welcome स्वागत to है। church. आपका स्वागत है कलीसिया में। We will love you, we will accept you, and we will put the word of God into your life. हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको कबूल करेंगे और परमेश्वर का वचन आपके अंदर डालेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Through that culture of acceptance, अब देखिए, स्वीकारे जाने की इस भावना से we have seen many lives changed, हमने देखा है कई सारी जिंदगियां बदली है, become leaders in the church. और आज वो कलीसिया के अगुवे बन बैठे हैं। But we have also had to teach how to love in a proper way, with order, with wisdom. और हमें ये भी सिखाना है कि कैसे एक जो है व्यवस्था होनी चाहिए, और हमें बुद्धि के साथ लोगों को प्रेम करना। Because some people take advantage. क्योंकि कुछ लोग प्रेम का नाजायज फायदा भी उठाते हैं, They will start going from house to house, borrowing money. और फिर वो एक घर से दूसरे घर घूमते हैं, पैसा उधार मांगते हैं लोगों से। Yes or no? हाँ या नहीं? Yes. Pastor ने बोला है, love one another. अरे पास्टर ने तो सिखाया, एक दूसरे से प्यार करो। Brother, I need some money for rent. मेरे भाइयों, मुझे कुछ पैसा चाहिए, Can I borrow some money? क्या आपसे कुछ पैसा उधार मिल सकता है? See, you don't have to lend even once and you can still love them. और देखो, आपको एक बार भी जो है पैसा नहीं देना और फिर भी आप उनसे प्रेम कर सकते हैं. कर सकते हैं। Why is love so important? क्यों प्रेम इतना महत्वपूर्ण है? If you look at the world today, अगर आज आप दुनिया को देखें there is a lack of love. तो वहां पर प्रेम की कमी है। Yes or no? हाँ या नहीं? There is a deficit of love. और आप देखो, प्रेम की बहुत ज्यादा कमी दिखाई देती है। Nowadays, people are always on the phone. और इन दिनों लोग हमेशा फोन में लगे रहते हैं। Children don't play anymore with one another. अब बच्चे जो है एक दूसरे के साथ मैदान में खेलते नहीं हैं। दांडा गुलिया नहीं खेलता आजकल. अब गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं, हाँ, सिर्फ फोन में ही है. अब सिर्फ फोन में ही है ना है। नहीं? क्रिकेट भी नहीं खेलता आजकल. They don't play cricket. They don't have friends anymore. और उनके पास कोई दोस्त भी नहीं है। The world has become more isolated. और आज दुनिया अकेली पड़ती जा रही है। With all the entertainment that is feeding on the mind, अब देखो, वो सारे मनोरंजन जो भेजे में भरा जाता the है, heart is becoming poor. अब दिल जो है गरीब बनता जा रहा है। So much suicide nowadays. इतना ज्यादा आत्महत्याओं So की much संख्या बढ़ depression गई है, rising. इतनी ज्यादा निराशा बढ़ गई है, Loneliness. और अकेलापन आ गया है। Sometimes pastors are the most lonely people. और कई बार पास्टर सबसे अकेले लोग होते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? Then how can you love your sheep? सो कैसे आप अपनी भेड़ों से प्यार करोगे? You yourself have a love deficit. और आप में ही खुद प्रेम की कमी है, How can you love your members? तो कैसे आप अपनी कलीसिया के सदस्यों से So प्रेम when you रखोगे? teach on Sunday, और आप जिनको जो है रविवार को no सिखाते matter हो, how wonderful your message is, और भले ही आपका संदेश कितना ही सुंदर क्यों ना sometimes हो, they can sense the frustration in your heart. और कुछ समय वो आपके दिल में जो निराशा है उसे वो देख सकते हैं, Because it's not only words, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, there's spirit in the word. क्योंकि उन शब्दों में जो आत्मा है You may उसे भी वो देखते preach हैं। a wonderful message, आप एक सुंदर संदेश को क्यों ना प्रचार करें, but your members will not feel loved. लेकिन आपके सदस्यों को प्रेम किया हुआ महसूस नहीं होगा, They will feel scolded. और उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उन्हें डांट रहे हो। I told you now I love you, मैंने बोला ना तुझसे मैं प्रेम करता हूं, but they don't feel love. लेकिन उनको प्रेम महसूस ही नहीं होता। Pastors पास्टर्स themselves are love poverty. पास्टर ही खुद जो है प्रेम के मामले में जो है कंगाल है।
sheep are looking for care. आप देखो भेड़े जो है ना वो देखभाल के लिए, The people of the world are looking for love. और संसार के लोग प्रेम को तलाश रहे हैं, There's a love deficit even in the church. और कलीसिया में भी आज प्रेम की भारी कमी है। We value people because of their works. हम लोगों को मूल्यवान समझते हैं उनके कामों के लिए, We use people to fulfill our vision. और हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने दर्शन को पूरा करने के Yes लिए। or no? हाँ या नहीं? It's true. और ये सच I है, have done that myself. मैंने खुद भी ऐसा किया है। Sometimes pastors can be very selfish, और कई बार पास्टर जो है बहुत स्वार्थी हो सकते हैं, full of ego, और बहुत ज्यादा अभिमान and we उनमें only होता है, think about my vision. और उनको सिर्फ अपना दर्शन दिखाई देता है। So we use people सो हम उसके लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं, because we love our vision, क्योंकि हम अपने दर्शन से प्यार करते हैं, and we hurt people और हम लोगों को जो है चोट देते हैं for our ambitions. हमारी महत्वाकांक्षाओं के लिए। Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Have you ever felt used by a church or a pastor? Let me see your hands. कभी यहाँ पर किसी को महसूस हुआ कि कलीसिया ने या पास्टर ने आपका बहुत इस्तेमाल किया, Without appreciating you and valuing you? कभी आपकी सराहना नहीं की, कभी आपको जो है महत्व नहीं दिया, कभी आपकी बड़ाई नहीं की? Yes or no? हाँ या नहीं? ऐसे है Yes. क्या लोग यहाँ पर? It's not a good feeling. हाँ, ये अच्छी भावना नहीं है, You feel that you are not valued and loved as Jesus loved you. और आपको जो है कभी ये इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता कि यीशु ने आपसे प्रेम किया। Amen. आमेन। Nowadays, what you will see is this. अब देखो, आप जो देखेंगे वो ये है, Preaching is freely available on YouTube. YouTube पर प्रचार बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, You can attend 10 services on Sunday now. और आप रविवार के दिन 10-10 सभा में आप हिस्सा ले सकते हो। At the same time, you can watch Ankur Narula, Baljit Zinder, Ankit Sajwan. At the same time, और देखो, एक ही समय में आप जो है अंकुर नरूला, अंकित सजवान और फिर जो है बजिंदर सिंह, सबको आप देख सकते हैं एक same ही time समय you can पर, watch. और एक ही चैनल पर आप सबको देख सकते हैं। Amen. Amen. So what this means? इसका मतलब क्या होता है? Content is abundant. आप देखो, जो टीवी में जो कंटेंट दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में आज उपलब्ध है, But relationship is not. लेकिन रिश्ता नहीं है। रिश्ता कहां से लाओगे? Amen. आमेन। But we are human beings. है तो आखिर में इंसान ही ना। God created us in His image. परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया। God is a Trinity. परमेश्वर त्रिएक है, They function in relationship with one और another. वो एक दूसरे के साथ रिश्तों में मिलकर काम करते हैं, Through that relationship, और उस रिश्ते के जरिए God created. परमेश्वर ने बनाया, Through that relationship, और उसी रिश्ते से मिलकर redemption came. छुटकारा आया। He made us in His image. उसने हमें उसके स्वरूप में बनाया। It means that we cannot function without relationship. इसका मतलब है बगैर रिश्ते के हम काम नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। Only through relationship केवल रिश्तों के आधार पर, can we create a large church. और हम क्या हमारी कलीसिया का निर्माण Only कर through सकते हैं, relationship और केवल रिश्तों के द्वारा can we bring redemption to India. हम भारत में छुटकारे को ला सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। A relationship. और रिश्ता, Do you know क्या आपको मालूम है, that the potential for your life और संभावना जो आपके जीवन के लिए, is not in you? वो आपके अंदर नहीं है। The wisdom you need for your church, वो बुद्धि जो आपकी कलीसिया के लिए the आपको चाहिए, anointing you need for your जो church, अभिषेक आपकी कलीसिया के लिए the चाहिए, money you need for your जो church पैसा कलीसिया के लिए चाहिए, is not with you. वो आपके साथ नहीं है, It's with someone वो else. किसी और के साथ है। Whenever God is going to do something new in your life, और जब कभी परमेश्वर कुछ नया आपके जीवन में करने वाला होता He है, will first bring तो वो सबसे पहले लाएगा new relationship. नए रिश्ते को। He will not bring the money. वो पैसा नहीं लाएगा, He will not bring the wisdom or the anointing. वो बुद्धि या अभिषेक नहीं He will लाएगा, not bring the change. वो बदलाव नहीं लाएगा, He will bring the person. वो व्यक्ति को लाएगा। You have to humble and connect with that person. आपको खुद को नम्र बनाना होगा और उस व्यक्ति के साथ जुड़ना होगा। Hallelujah. हालेलुया। The Ethiopian eunuch was looking for salvation. और आप देखो, जो इथियोपिया का जो क्या वो खोजा था, वो खोजा परमेश्वर की खोज कर रहा था। What he was looking for was with Philip. और आप देखो, जिसकी खोज वो कर रहा था वो फिलिपुस के पास था। God sent Philip to him.
और परमेश्वर ने फिलिपुस को उसके पास भेजा He was humble to say, teach me. और वो इतना नम्र था कि उस खोजे ने कहा कि मुझे सिखा, मुझे नहीं पता। Because he was willing to open his time and heart to a stranger, क्योंकि एक अजनबी के लिए उसने अपना समय और अपना दिल खुला किया, God brought blessing into his life. परमेश्वर ने उस खोजे के जीवन में आशीर्वाद लेकर आया। Hallelujah. हालेलुया। What do we do? हम क्या करते हैं? I don't like her. मुझे वो पसंद नहीं है। I don't like him. ओ, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। He's very short. अरे ये बहुत नाटा है, कद में She's छोटा very है। old. अरे वो बहुत बूढ़ा है। Pride. घमंड। The blessings never come written here, blessing. आशीष कभी किसी के माथे पर लिखकर नहीं आती आशीष। It doesn't come here, supporter. और यहाँ पर लिखकर सीने पर नहीं आता कोई समर्थक। Sometimes they come as the most irritating people in the world. और कभी कभी ऐसे लोग दुनिया के सबसे जो है चिढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में आते हैं। One couple used to come to church long time back. और बहुत लंबे समय पहले एक जोड़ा था जो कलीसिया में आता He था was the most arrogant man I've ever और met. सबसे घमंडी लोग थे जिनसे मैं शायद ही कभी मिला He never listened during sermon. और कभी भी सभा में संदेश को नहीं सुन। When I try to talk to him, he's full of pride. जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता घमंड से भरे हुए I होते। don't want him to come to church. मैं नहीं चाहता था कि ये ऐसे लोग But he kept चर्च on में आए, coming लेकिन वो आते ही रहे because the children come, क्योंकि उनके बच्चे आते थे, but full of pride. लेकिन घमंड से भरे हुए Rings everywhere. और उंगलियों में हर जगह पर सोने की अंगूठी। But I just kept quiet. लेकिन मैं अपने I आप just को kept मैंने on चुप preaching रखा। and loving. मैं प्रचार करता गया, प्रेम करता गया। Today he is one of the strongest supporters in the church. आज वही लोग हमारे कलीसिया के सबसे मजबूत समर्थक हैं। God changed his heart. परमेश्वर ने उनका दिल बदला। Hallelujah. हालेलुया। Relationship. रिश्ते, We are created for relationship हमें बनाया ही गया है रिश्तों के लिए, because we are created in the image of God. क्योंकि हम परमेश्वर के उस प्रेम के स्वरूप में बनाए गए। Your best will be when you are connected to one another in loving relationship. आपका सबसे उत्तम होगा जब आप प्रेम भरे रिश्तों में एक दूसरे से जुड़े होंगे। Hallelujah. हालेलुया। See, the anointing you are praying for is in someone. देखिए वो अभिषेक जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो किसी के ऊपर है। We have to recognize हमें उसे पहचानना है। when God brings those people into our lives. जब परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में लाता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So, content freely available, relationship not. आप देखो इंटरनेट पर हर जगह पर आज जो कंटेंट है, ये विषय है, जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन रिश्ते नहीं है। YouTube cannot disciple you. YouTube आपको जो है चेला नहीं बना सकता। It can fill your mind with knowledge, आपके दिमाग को ज्ञान से तो भर सकता है, but it will never disciple you. लेकिन वो कभी आपको चेला नहीं बना सकता। So, if you will create discipleship in your church, अगर आप अपनी कलीसिया में चेले बनाने की जो है प्रक्रिया को don't शुरू worry करते हैं, about these big pastors all around the world. और पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े पास्टर्स हैं उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं। People are looking to be discipled. लोग खोज कर रहे हैं कि कौन उनको चेला बनाए। It is in the DNA of every Christian to be discipled. और हर मसीह के डीएनए में ये शामिल है कि उसको चेला बनना ही है। Hallelujah. हालेलुया। Why relationship? और क्यों रिश्ते? We are the body of Christ. क्योंकि हम मसीह का देह है We are not lone ranger of Christ. और हम मसीह में अकेले घूमने वाले जो है घुमक्कड़ नहीं है। We are family. हम एक परिवार है। Hallelujah. हालेलुया। See, the Bible says in the last days many will fall from the faith. और बाइबल बोलती है कि अंतिम दिन में कई लोग विश्वास से गिरेंगे, Because the enemy is attacking churches so that the sheep are scattered. क्योंकि शत्रु जो है कलीसिया पर हमला करता है जिससे भेड़े जो है वो तितर बितर हो जाए। Have you seen on YouTube so many Christians criticizing this pastor, this church, and this doctrine? क्या आपने YouTube पर देखा है कि बहुत सारे लोग इस कलीसिया के, उस सेवक की, इस सिद्धांत की आलोचना करते रहते हैं? Why? क्यों? Because the devil is after the Christian क्योंकि मसीह जो लोग हैं उनके ही तो पीछे to शैतान पड़ा हुआ separate them from leadership, from loving relationship and the church. कि उन्हें जो है कलीसिया से, प्रेम भरे रिश्तों से अलग ले जाए। And through isolation, he can make them fall. और फिर जब उनको अकेला कर दिया जाए तो अकेलेपन में वो उनको गिरा सकता है। Hallelujah. हालेलुया।
See, it doesn't matter how anointed you are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना अभिषेक आप हो, how gifted you are. कितने वरदान प्राप्त Unless आप हो, people are connected in loving और relationships, जब तक कि लोग प्रेम भरे रिश्तों में आपके साथ जुड़ नहीं जाते, one day they will leave your church एक दिन वो आपकी कलीसिया को छोड़कर जाएंगे and they will look for another place. और वो दूसरी जगह को जो है ढूंढेंगे, Because this is the greatest need in mankind. क्योंकि ये मानव जाति की सबसे बड़ी जरूरत है We are created to be loved और हमें बनाया गया है प्रेम and we किए are जाने के लिए, created to love. और हमें बनाया गया है कि हम दूसरों से प्रेम करें, This is where life is exchanged. और ये वो स्थान है जहां जीवन जो है उसकी अदला बदली होती है। Amen. आमेन। The government did not give birth to you. अब जो सरकार है वो आपको जन्म नहीं देती, Your mother gave birth to you. आपकी माँ ने आपको जन्म दी है, Father and mother. माता पिता You're ने born जन्म in दिया। a family. आप एक परिवार में जन्मे, That's the way God created us. और इसी तरह परमेश्वर ने आपको बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। So we must see this neglected part in church. और इसीलिए कलीसिया में ये जो अनदेखा किया गया हिस्सा है उसको हमें ध्यान देना है। Hallelujah. हालेलुया। We must teach it, we must practice it. हमें सिखाना है, अभ्यास करना है। So in our church, हमारी we कलीसिया are focused on this. हम इन बातों पर We ध्यान must दें learn to love. और हमें एक दूसरे से प्रेम करना सीखना And we चाहिए, must create the systems how we will love. और हमें ऐसे प्रणालियों को जो है बनाना है जिससे हम लोगों को प्रेम करें। So we put a lot of emphasis in the important situation of people's lives. और इसीलिए हम लोगों के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति होती है, हालात होते हैं, उसको हम देखते हैं। Marriage शादी is a very critical point in every person's life. हर व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती है शादी or no? का, हाँ या नहीं। The birth of a child, बच्चे का जो जन्म होता है ये भी एक सबसे बड़ी जो है स्थिति है जीवन की, funeral. या फिर घर में किसी की मौत होती है, अंतिम संस्कार। So this is what I tell my leaders. तो ये वो बात है जो मैं अपनी अगुवों से कहता हूँ। During marriage, शादी में we must be the first to go and help. और हमें सबसे पहला होना चाहिए जाकर उनकी मदद When करना। someone is born, अगर कोई पैदा होता we है must be the first to go and तो congratulate. सबसे पहले हम ही को जाकर उन्हें बधाई देना है। When somebody dies in a family, अगर परिवार में किसी की मौत we will होती be है the first to go and help and provide support. तो हमें ही सबसे पहले आगे जाना है और उन्हें मदद करना है। Hallelujah. हालेलुया। Because that's when people need care. और लोगों को देखभाल की जरूरत कब होती है? I force my staff to go and visit people. मैं अपने कर्मचारियों को जो है मजबूर करता हूं कि वो जाए और लोगों को I मिले, give them minimum number of houses you must visit. और मैं उनको कम से कम जो है घरों की संख्या देता हूं कि जाओ और जाकर मिलो लोगों को। Because my burden is that the sheep must be cared for. क्योंकि मेरा बोझ ये है कि जो भेड़ें हैं उन्हें संभाला जाए। Hallelujah. हालेलुया। So, people have attended funerals. और इसीलिए लोगों ने जो है अंतिम संस्कार में भाग लिया। He's not a member of our church, for example. और उदाहरण के लिए अगर मैं इनकी कलीसिया का सदस्य But नहीं he हूं, came to a funeral conducted by our church. लेकिन अगर वो जो है अंतिम संस्कार में आते हैं जो हमारी कलीसिया ने किया है, And he saw the way we cared for the और family. वो आकर देखते हैं कि किस तरह हम लोगों की परवाह करते हैं, And he said, और वो कहते हैं I'm going to join his church. मैं अभी इनकी कलीसिया में जाऊंगा, Because I like the way he cared for people. क्योंकि जिस तरह से ये लोगों की परवाह करते हैं मुझे बहुत पसंद है। That's the way our church grew. और इसी तरह हमारी कलीसिया बड़ी हुई। Hallelujah. हालेलुया। See, pastors, people are always observing you. देखिए पास्टर्स, लोग हमेशा आपको देखते हैं, How do you care for people? आप लोगों की परवाह कैसे करते हो? They will look at you and they will trust you in their heart. लोग आपको देखेंगे और अपने दिल में आप पर भरोसा करेंगे, And when they trust you, और जब वो आप पर भरोसा they करेंगे will follow you. वो आपके पीछे आएंगे। Your anointing, आपका अभिषेक, they will come to receive, वो आएंगे आपके अभिषेक को लेने, but they will not follow you. लेकिन वो आपके पीछे नहीं चलेंगे, They will not die for you. वो आपके लिए मरेंगे नहीं, They will come to take healing from you. वो आएंगे आपसे चंगाई को लेने, Yes or no? हाँ या नहीं, But they will not come back. लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। But when they trust your character, लेकिन जब आपके चरित्र पर वो भरोसा करना शुरू करते they हैं, see the way you care for the poor, the rich, the ugly, the good looking, वो जब देखते हैं कि कैसे आप, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, खूबसूरत हो, सबसे बुरा दिखने वाला हो, no आप partiality. बिना भेदभाव You किए care for उनकी all the same. देखभाल एक जैसे ही करते हो, एक समान Holy करते हो, Spirit will speak to their heart. तो पवित्र आत्मा उनके मन से बात करेगा।
people have joined our church by not even coming once to our Sunday service. और फिर ऐसे लोग हमारी कलीसिया में आए जिन्होंने एक बार भी रविवार की सभा में हिस्सा नहीं लिया था। So that's what we do. सो हम यही वो करते हैं काम। We make sure we create systems where people can be loved. और हम एक ऐसी प्रणाली का जो है विकास करते हैं जिससे लोगों को लगे कि उनसे प्रेम किया And the जाए। system creates the culture of love. और ऐसी प्रणाली जो है प्रेम की संस्कृति का निर्माण करती है। And then people find confidence. फिर उसके बाद लोगों को भरोसा प्राप्त होता है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, let's pray for a minute. आइए एक मिनट के लिए प्रार्थना Let's करें। ask the Lord to give us wisdom in this area. और आइए हम प्रभु से पूछे कि इस क्षेत्र में वो हमें बुद्धि दे। Hallelujah. हालेलुया। Shibara andala brokori andala रिबे bariketa. हे शिखेरी Rebre आराना baba मांदो mama रिबे mama हे mama mama रिबादा। mama 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 रिबा mama. बाबा हा शिखेरी Oh, आंदे। riba ba 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 रिबा ba ba बाबा ba 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 रिहारा ba लाना ba. मांदे रे खेरी आंतेरी आंदोरी आराला ना माशांदा। Riba रिबा mama बाबा mama बाबा। mama mama mama. शाखारा यारा If ना you have मांदे। disconnected from any man of God, और अगर आप किसी भी परमेश्वर के जन से अपने आप को if आपने you have अलग किया, disconnected from your brothers and आपके sisters भाई बहनों से आपने अपने आप को अलग कर लिया because of offense, और जो है नाराजगी के कारण, jealousy, जलन के कारण arrogance, और घमंड के कारण, this is the time to repent. ये समय है कि आप पश्चाताप करें। This is the time to ask the Lord to renew your heart. प्रभु से कहे कि वो आपके हृदय को नया बनाए This is the time to repent. और ये समय है कि आप पश्चाताप करें। Hallelujah. हालेलुया। Come on, pray for 30 seconds. आइए 30 सेकंड के Rabre लिए baba प्रार्थना mama करें। mama mama ओड़ी mama खारे mama. आंधेरे यारा लाना Rekrika baba माशांदा। baba 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 शेखरे रे baba. बेरे यारा लाना Zebri मांदेरे bama बाबा mama mama बारी mama खारे mama आंधेरे mama यारा mama लाना mama. माशांदा। Zobri रिबा bama बाबा mama रे mama खेरे mama आंधेरे mama यारा mama लाना mama. मांदोरे यारा लाना Zebri मांदे। bama mama mama रिबा mama बाबा mama बाहा mama mama रिखारा ला 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 mama. बारी हांदेरे यारा Zekre लाना ke bade माशांदा। della brokori ante शिखरा ला della बारी brokori आंधे ante रिबे della हेरे brokori. आंदोरे यारा लाना मांदे। Sobri bama mama mama रिबा mama बाबा mama बाबा mama रिखारी mama आंधेरे mama. यारा लाना माशांदा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Now, अब I'm going to teach for a few minutes and then we're going to minister. और कुछ क्षण के लिए हम आपको This सिखाएंगे is और the फिर most सेवकाई important करेंगे। part. ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। In 3 John verse 2, तीसरे यूहन्ना उसके दूसरे वचन में there's a promise from the Lord. प्रभु से एक वायदा है Well, more than a promise, this is the will of God for your life. और एक वायदे से कहीं ज्यादा ये परमेश्वर की इच्छा है आपकी। Beloved, और वो कहता है प्रिय, God calls us beloved. और परमेश्वर हमें उसकी प्रिय कहता है। John is the apostle of love. यूहन्ना प्रेम का प्रेरित है He's the one who said, the one whom God loves is me. और वो वही है जिसने कहा था एक जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है वो मैं हूँ। He's the one who had a revelation that God is love. और वही एक है जिसे प्रकाशन मिला कि परमेश्वर Do प्रेम you है। know that he lived the longest? क्या आपको पता है कि यूहन्ना उन They could not kill है him. जो सबसे लंबा जीवन जिया वो उसे मार नहीं पाए। Hallelujah. हालेलुया। Love never fails. प्रेम कभी जो है असफल Love नहीं होता cannot be destroyed. और प्रेम का नाश नहीं हो सकता। Faith, hope, and love. और आशा, प्रेम और विश्वास But the greatest is love. तीनों स्थिर है लेकिन सबसे बड़ा We प्रेम है। talk about miracles that come from faith. और ये बात करते हैं उन चमत्कारों की जो विश्वास से But I आता है। tell you, there are bigger miracles which will come from the revelation of love. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रेम के प्रकाशन से उससे भी बड़े बड़े चमत्कार आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So God calls us his beloved. सो परमेश्वर उसकी प्रिय हमें कहता है। I pray that you may prosper in all things. मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम सब बातों में उन्नति करें The ability to prosper in all things और सारी बातों में उन्नति करने की क्षमता comes from the revelation that we are beloved by God. और वो इस प्रकाशन से आता है कि हम परमेश्वर के प्रिय हैं। Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift up your hands अपने हाथों को and say, उठाएं Father, I thank you और कहे पिता मैं आपका that I am धन्यवाद your करता हूं beloved. कि मैं आपका प्रिय हूं You love me. और आपने मुझसे Right प्रेम now. किया। इस समय You died for me. आप मेरे लिए मरे You gave your son for me. और आपने अपना बेटा You love मेरे me लिए the दिया same as you love Jesus. और आप मुझसे वैसे ही प्रेम करते हो जैसे यीशु से करते। Hallelujah. हालेलुया। Prosper in all things and be in health just as your soul और prospers. सारी बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। Pastors, पास्टर्स leaders, और जो अगुवे हैं it is God's will ये परमेश्वर की इच्छा है that you, कि आप not your church, आपकी कलीसिया नहीं you, आप you prosper in all things. सब बातों में उन्नति करें Things, और सब बातें Things. बातें
and also in your health, और आपकी सेहत से भी, in your body, आपके शरीर in your में, mind, आपके दिमाग that you में, live strong, कि आप बहुत that मजबूती you से रहे, live old age, कि आप जो है long life, बूढ़े होने तक जिए, आप and you लंबा serve the जीवन Lord. जिए और प्रभु की सेवा करें। hallelujah, हालेलुया। and it's God's will और ये अगर परमेश्वर की इच्छा है for your soul to prosper, और ये उसकी इच्छा है कि आप आत्मिक उन्नति करें your mind, your emotions, your will, और आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, your heart. आपका दिल। I have discovered this मैंने ये चीज को खोजा है, particularly विशेष करके in Burma, बर्मा में in the northeast, और उत्तर पूर्व जो हमारा राज्य है in all over India. और पूरे देश में, भारत में So many pastors have a poverty spirit. बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिनमें गरीबी का आत्मा है They are filled with a poverty mindset. और वो गरीबी के मानसिकता से भरे हुए। So they are praying for the church to prosper. सो वो प्रार्थना कर रहे हैं एक तरफ कि उनकी कलीसिया उन्नति करे, They're praying for the life to prosper. और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जो सदस्य है वो They are उन्नति praying for करे। health. वो प्रार्थना करते हैं सेहत के लिए, But all three are connected. लेकिन तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। The Bible says, बाइबल कहती है as your soul prospers, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है your health will prosper कि तेरा जो है सेहत वो भी and उन्नति your life करेगा, will prosper. तेरा जीवन उन्नति So करेगा। it means it begins inside. इसका मतलब इसका आरंभ अंदर से होता है। But we have poverty here, लेकिन यहाँ हमारे पास गरीबी है but we want health और हम चंगाई चाहते and we हैं want prosperity in our life और हम संपन्नता को चाहते हैं and then in our church. और फिर हमारी कलीसिया में, And it doesn't work. और ये होता नहीं, ये Because काम करता God नहीं, always works first from the inside to the outside. क्योंकि परमेश्वर हमेशा पहले अंदर से शुरुआत करता है फिर बाहर काम करता है। Poverty mindset. गरीबी की मानसिकता, What is poverty mindset? गरीबी की What is मानसिकता है poverty क्या? spirit? गरीबी की आत्मा क्या है? Always negative. हमेशा नकारात्मक, Full of excuse. हमेशा बहाने Full बनाना, of complaint. बहानों से भरा हुआ और जो My शिकायतें करना, members are terrible. और मेरे सदस्य बहुत खतरनाक हैं, My village is so tough. मेरा गांव बहुत सख्त है। Always speaking unbelief. हमेशा अविश्वास की बात करना। What is a poverty mindset? एक गरीबी की मानसिकता है क्या? Cannot be generous. और आप जो है उदार नहीं हो सकते, Very stingy with money. पैसे को लेकर बहुत कंजूस है। What is poverty mindset? और गरीबी की मानसिकता क्या है? Always in fear and anxiety. हमेशा चिंता और घबराहट में रहना, Always thinking that your church will never grow. हमेशा ये सोचना कि तुम्हारी कलीसिया कभी That बढ़ेगी you will नहीं, never be blessed. कि आप कभी आशीष ही नहीं पाएंगे। Do you sometimes find it difficult to give tithes? Does your heart tell you, I don't want to give? क्या आपको कभी ऐसा आपका दिल से लगा कि आपको दशमांश देना मुश्किल हो रहा है? Yes, आपका दिल बोलता है बहुत मुश्किल है दशमांश देना। sometimes. हाँ, कुछ समय। That's a poverty mindset. इसी को कहते हैं गरीबी की मानसिकता। When the pastor comes up and talks about, we're going to give today. और जब पास्टर आता है और कहता है कि आज हम देंगे, And in your mind, you're like, और आपके मन में आप all the time asking for money. हाँ, आप अपने मन में कहते हैं और हमेशा That's a पैसों को poverty मांगते हो। mindset. यही तो गरीबी की मानसिकता। When you resent the success of big churches, और जब आप बड़ी कलीसियाओं की सफलता से जलने लगते हो, that's poverty mindset. इसे कहते हैं गरीबी की मानसिकता। When you want the church who is growing to fall, और जब आप चाहते हो कि जो कलीसिया बढ़ रही है अचानक से वो गिर जाए या खत्म हो जाए, when you fight जब आप as pastors, पास्टर्स जब आपस में झगड़ते हो, when you rejoice that this pastor has fallen, you rejoice in your heart. और जब कोई पास्टर गिर जाता है विश्वास से तो आपका मन बहुत खुश हो Of जाता course, है। you will never say openly और हाँ, आप खुलकर तो नहीं because we are all बोलेंगे। experts and professionals. हाँ, आप बहुत ही पेशेवर लोग हो और विद्वान लोग हो। But inside, you are secretly rejoicing. हाँ, आपको जब मालूम पड़ता है कोई गिर गया है सेवक तो आप मन ही मन खुश होते हैं। कभी-कभी होता है. That's a poverty spirit. इसे कहते हैं गरीबी की आत्मा। When you see the other churches as competition, जब आप दूसरी कलीसिया को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में the या other pastors as मुकाबले competition, के रूप में देखते, दूसरे पास्टर से मुकाबला करते हो, that's a poverty spirit. तो इसको कहते हैं गरीबी की आत्मा। Do you know why you have a poverty spirit? क्या आपको मालूम है क्यों आप में गरीबी की You आत्मा? want to know the secret? क्या आपको रहस्य जानना है? Because you do not know how much God loves you. क्योंकि आपको पता ही नहीं परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। When I started as a pastor, जब मैंने शुरुआत की एक पास्टर के रूप में, I was the most worried
anxious, और fear-filled pastor. सबसे घबराया हुआ चिंतित ऐसा पास्टर मैं ही था। From the beginning, शुरुआत से I was attacked, मुझ पर हमले हुए, kicked out of my own old church. मेरे खुद की कलीसिया से मुझे जो है बाहर निकाला गया, हकाला गया। I was called Antichrist. मुझे कहा गया कि मैं मसीह विरोधी I हूँ was called Lucifer Church. और मुझे कहा गया कि ये लूसीफर की कलीसिया का है I was called cult leader. और मुझे बताया गया कि मैं किसी कुपंथ का अगवा हूँ। I have never experienced ministry in my life before. I have not come from a ministry family. और मैंने कभी अपने जीवन में जो है सेवकाई को जो नहीं देखा था, मैं किसी सेवकाई करने वाले I परिवार have से नहीं no आया pastor to guide me. और मेरे पास कोई पास्टर नहीं था जो मुझे But रास्ता I दिखा। started by faith and with great zeal. लेकिन विश्वास से और बड़ी उत्सुकता से मैंने शुरुआत कर डाली Rejection, और जो है तिरस्कार, accusation. आरोप लगाया जाना। When I count the register for the Sunday offering, और जब बही खाता जो जहां पर रविवार के जो है भेंट का जो है पूरा हिसाब रखा जाता है 500 rupees, 500 रुपए, 1000 rupees. 1000 रुपए। I'm thinking, मैं सोच रहा हूँ I'm 26 years old then. और उस समय मेरी उम्र 26 साल Where की will my money come? और मेरा पैसा Where कहाँ will से my आएगा support come? और मेरा जो है When I get सहायता married कहाँ से आएगी जब and I have children? मेरी शादी होगी, How will मेरे I बच्चे feed them? होंगे, मैं क्या खिलाऊंगा उनको। Oh, these thoughts filled my mind. सो इन विचारों ने मेरे मन को भर दिया। Land and buildings. जमीनें और इमारतें, It filled my mind. और इसने मेरे मन को भर दिया। So you know what happened? क्या आपको मालूम है क्या हुआ? I went into depression. मैं निराशा में चला गया, I could not sleep. मैं रात को सो नहीं पा रहा था, Fear came over me. डर मुझ पर हावी I होने wanted लगा। to die. मैं मरना चाहता था I became such an inferiority complex pastor. और मैं ऐसा पास्टर बना जो अपने ही नजर में सबसे छोटा अपने I आप को was trying समझने with लगा। all my heart to grow. I was trying with all my ability to grow. मैं अपनी पूरी क्षमता से कोशिश कर रहा था बढ़ने की, But the church was not growing. लेकिन कलीसिया तो बढ़ नहीं रही थी। And I look at the testimony of Reinhard Bonnke और फिर मैंने रेनहार्ड बॉन्की के जो है बेनेहिन गवाही को पढ़ा, बेनेहिन की and my गवाही other को पढ़ा। friends. मेरे दूसरे Oh, they're दोस्तों, growing. और वो तो बढ़ God's रहे giving हैं। them buildings and lands. परमेश्वर उन्हें जमीनें दे रहा है, इमारतें दे रहा है, And I'm renting. और मैं खुद किराए पर And रहूं no support. और कोई किसी का सपोर्ट नहीं। So I felt like I was the worst pastor in the world. तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा दुनिया का सबसे बुरा पास्टर मैं ही हूँ। I started thinking God loves those Western preachers and God doesn't love Indian preachers. सो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि परमेश्वर को पश्चिमी देशों के जो सेवक हैं वही प्यारे हैं, भारत के पास्टर्स उसको प्यारे नहीं है। God's love for India is third quality love. मुझे ऐसा लगा उस समय कि भारत के लिए परमेश्वर का प्रेम जो है वो तीसरे दर्जे का प्रेम है, His best is for those white people. और उसका जो सबसे उत्तम है वो सिर्फ गोरे लोगों के लिए। Have you ever felt like that? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ क्या? That was a story of my life. ये मेरी जिंदगी की कहानी है, Because I pray, I fast, and still no growth, no blessing. क्योंकि उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी कोई आशीर्वाद The नहीं। problem was not with God. समस्या परमेश्वर से नहीं, The problem was that there was no, it was not that there was lack. और समस्या नहीं ये नहीं थी कि वहां पर कमी थी, The problem was here. समस्या I had यहाँ a poverty mind. और मेरे जो मानसिकता थी वो And I गरीबी की compared मानसिक, with other pastors. क्योंकि दूसरे पास्टरों से मैं तुलना करता था, I have a competitive spirit. मेरे अंदर मुकाबला करने की आत्मा थी। And so I was in that hell सो मैं उस नरक में था as a pastor. एक पास्टर होने के Preaching नाते। every Sunday. हर रविवार को प्रचार कर रहा हूँ, But my soul was in poverty. लेकिन मेरा आत्मा जो है गरीबी में So it जकड़ा was हुआ with था। desperation I began to cry out to the Lord. और इसी जो है उत्तेजना में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। So God brought new people into my life. सो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ नए लोगों को लाया, And through those new people, और उन नए लोगों के जरिए God brought to me my answer. परमेश्वर ने मेरे जवाब को मुझ तक पहुंचाया। And my answer was this: मेरा जवाब ये था, the knowledge of the Heavenly Father's love. और स्वर्गीय पिता का जो प्रेम है उसका ज्ञान। So I remember going to the altar call for prayer. सो मुझे याद है कि जब बुलावा आया प्रार्थना का तब मैं आगे गया, And this man comes to me और ये मनुष्य मेरे पास आता है and he tells me, God has a gift for you. और वो आकर मुझसे बोलता है कि परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक वरदान है। And I say, what is that gift? मैंने कहा वो वरदान क्या है, It touched my heart. और उसने मेरे दिल को छुआ। Love. प्रेम, That's it. बस उतना ही। Did not lay hands. फिर उस हाथ भी नहीं रखा, Love. सिर्फ छूकर बोला प्रेम। The moment he touched my heart, जिस घड़ी उसने मेरे दिल को छुआ, I
bawled like a baby. और मैं जो हूँ एक बच्चे के समान रोने And I लगा। fell down on the floor मैं अपनी जमीन पर फर्श पर गिर गया and I cried. और मैं रोने And I लगा। cried. मैं रोने लगा। I cried. मैं रोने लगा। I cried. मैं रोने लगा। The tears came out of my nose also. और इतना रोने लगा कि आंसू मेरे नाक से भी बहने लगे, From my mouth also. मेरे मुंह से भी बहने लगे। It did not bother me. और इससे मुझे फर्क नहीं God was पड़ा, doing a deep healing in my heart. क्योंकि परमेश्वर मेरे दिल में चंगाई It को ला was the रहा। liquid love of God that filled my heart. ये मानो द्रव रूप में परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर डाला गया था। And the Lord was telling me, और परमेश्वर मुझसे कह रहा था, this is the Father love. ये पिता का प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। I had never known that. मुझे ये कभी पता नहीं था। I was in church. मैं कलीसिया में था। Almighty God. All सर्वशक्तिमान powerful God. सर्वशक्तिमान So I saw God as power. सो मैंने परमेश्वर को सामर्थ के रूप में देखा। I saw God as fire. मैंने परमेश्वर को आग के रूप में But देखा। I could never connect with God as my Father who loves me. लेकिन मैं कभी परमेश्वर के साथ इस तरह नहीं जुड़ा कि परमेश्वर मेरा पिता है, वो मुझसे प्रेम My करता है। own father was a very successful man. मेरा अपना पिता, खुद का पिता जो है बहुत ही was सफल व्यक्ति A था। bureaucrat. वो एक जो है सरकारी अधिकारी थे Then he became a politician. और फिर बाद में राजनेता बने। But we were very distant. लेकिन हम में बहुत फासला We था hardly had और relationship. बहुत कठिनाई से हमारा कोई संबंध था। So I saw God as this mighty performer. सो मैंने परमेश्वर को एक सामर्थी प्रदर्शन करने वाले के But रूप there में was देखा। no intimate connection. लेकिन कोई नजदीकी जो है संबंध परमेश्वर से नहीं था। So when I started the ministry, सो जब मैंने सेवकाई की शुरुआत की, I could not sense the Father's love. मैं खुद भी परमेश्वर पिता के प्रेम को I महसूस did नहीं not कर know पाया। the Father's love. मुझे पिता का प्रेम क्या है नहीं पता And था। so even though I knew the Bible, और जबकि मुझे बाइबल पता all थी things are possible to those who believe. और जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ If you संभव sow, है। you will reap. अगर तुम बोएंगे तुम्हें काटेंगे तुम। And I was doing those scriptures. मैं वो सारे वचनों को कर रहा था, But it came from a heart that was poverty. लेकिन जो मेरे दिल से आ रहा था वो था गरीबी। I could not trust him. मैं उस पे भरोसा नहीं कर I पा was trying to do the work. मैं काम करने की कोशिश कर I रहा was trying to apply the scripture. मैं वचनों को लागू करने की But कोशिश it's कर not रहा हूं। only about the scripture, it's about him who gave the word. लेकिन ये सिर्फ वचनों के बारे में नहीं है, लेकिन उसके बारे में है जिसने वचन को ही दिया है। Hallelujah. हालेलुया। My trust in him मेरा भरोसा जो उसमें है must be greater than just trusting a book. और उसका जो है वो उस किताब पर भरोसा करने से महान होना We चाहिए। are not called to worship a book. हमें किसी किताब की उपासना करने We're के लिए not नहीं called to बुलाया गया idolize the book. और हमें इसे मूर्ति बनाने के लिए We नहीं are बुलाया called to गया। know him. हमें बुलाया गया है उसे And God जानने is के लिए कि हमारा And God is परमेश्वर love. प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। But I did not know love. लेकिन मुझे प्रेम क्या होता है नहीं पता था। So my heart was empty, सो मेरा दिल खाली था full of worries and और cares and चिंताओं discouragement. से और नाना प्रकार की घबराहट से, Depression. निराशा से भरा हुआ था। It was like a black hole. और वो मानो किसी जो है ब्लैक होल या काले दाग के समान था। Until जब तक के the ministry of the Father's love. पिता के प्रेम की सेवकाई नहीं। After that, I received ministry many times. उसके बाद बहुत सारे बार मुझे सेवकाई मिली Another time, a man और of God अगली बार came परमेश्वर का जन आए and he hugged me और उन्होंने गले लगाया and he said, और कहा "This is the Father's love ministry. ये पिता के प्रेम की सेवकाई है I'm going to bless you as a father blesses a son." और मैं तुम्हें ऐसे आशीष दूंगा जैसे एक बाप बेटे को आशीष देता है Like Isaac blessing Jacob. और जैसे इसहाक ने याकूब को आशीष दी। Did you know that this secret is throughout scripture? क्या आपको मालूम है ये जो रहस्य की बात है पूरे वचनों में हर जगह है। You understand this? आप इस बात को समझे, It's a secret ये रहस्य की बात, of strong faith in your heart. ये मजबूत विश्वास का रहस्य जो आपके दिल में है। The Father's blessing. पिता की आशीषें। Before Jesus started his ministry, और यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू करने के पहले the Holy Spirit came upon him. पवित्र आत्मा उस पर आया The blessing of the Father. और पिता की आशीष And a voice came from heaven. और एक आकाशवाणी हुई स्वर्ग This से, is my beloved Son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in जिससे मैं whom I am प्रेम well करता हूँ pleased.
जिससे मैं प्रसन्न हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Did Jesus not know that he was the Son of God? क्या यीशु को नहीं पता था कि वो खुद परमेश्वर का बेटा है? He knew. वो जानता था, But yet, लेकिन फिर भी the Father had to speak. पिता को बोलना पड़ा The Father had to communicate. और पिता को ये बात बोलने पड़ी, बोलकर And the दिखाने Son had पड़ी to hear. और पुत्र को ये बात सुनने पड़ी And his heart was filled with the love of the Father. और उसका हृदय पिता के प्रेम से भर गया। And so when he went into the wilderness, और इसलिए जब वो मरुस्थल में गया, 40 days and 40 nights tempted by the devil. 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद शैतान ने, इब्लिस ने उसकी परीक्षा The की, love of God kept him. लेकिन उसी पिता के प्रेम ने उसे सुरक्षित रखा। Hallelujah. हालेलुया। Remember the first temptation? और याद है आपको पहली परीक्षा? What did the Father say? और पिता ने क्या कहा? This is my beloved Son. ये मेरा प्रिय पुत्र है। What was the first temptation? और पहली लालसा, पहली परीक्षा यीशु की क्या थी? If you are the Son of God. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। Did not even use the word beloved. और यहाँ पर प्रिय पुत्र का उल्लेख भी नहीं हुआ। God said beloved. परमेश्वर ने कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है। Satan took the word beloved out और शैतान ने प्रिय इस शब्द को हटा दिया and said, if you are the Son of God, और कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र you are है not only the Son of God, you are beloved. और तुम सिर्फ परमेश्वर के पुत्र नहीं हो, तुम प्रिय हो। Hallelujah. हालेलुया। Look at how Jesus conducted his ministry. देखो यीशु ने अपनी सेवकाई कैसे की। No worry, no insecurity, no fear. कोई डर, कोई चिंता, कोई असुरक्षा की Always भावना in नहीं, peace. केवल He was शांति। never flustered. और वो कभी हिला नहीं He was never impatient. और कभी वो उसने कभी घाई नहीं की When there's उसमें। no food to eat, और जब खाना नहीं था खाने के लिए he's not panicking. तो वो डरा नहीं। Thank you, Father. उसने हाथ उठाकर कहा धन्यवाद हे स्वर्ग में I मेरे पिता। only do what I see my Father do. जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। I only speak what I hear my Father जो speak. मैं अपने पिता को कहते हुए सुनता हूँ वही मैं बोलता हूँ। What is the secret of Jesus' ministry? यीशु की सेवकाई का रहस्य क्या था? The heavenly Father's love. स्वर्गीय पिता का प्रेम The Son loving the Father and the Father loving the Son. और पुत्र पिता से प्रेम करता है, पिता पुत्र से प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। That is the secret power to your ministry. और यही आपकी सेवकाई के लिए रहस्य का सामर्थ्य है। Hallelujah. हालेलुया। But many pastors लेकिन बहुत से पास्टर्स are not able to enjoy that relationship और उस रिश्ते का आनंद नहीं ले पाते because they see God as Almighty God. और वो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देखते हैं, They never see God as my Father. लेकिन वो कभी परमेश्वर को मेरे पिता के रूप में नहीं देखते। Jesus यीशु always mentioned उसने हमेशा उल्लेख किया, God as Abba. उसने पिता का हमेशा उल्लेख अब्बा के रूप में किया। Abba. अब्बा। In fact, he said in John 17, और यूहन्ना 17 में वो वास्तव में कहता है, I have manifested your name to the ones you have given me. और जिनको तूने मुझे दिया उन पर मैंने तेरे नाम को प्रकट किया है। What name? वो नाम क्या है? The names of God are in the Old Testament. परमेश्वर के जो नाम है वो पुराने नियम में, But in the New Testament, लेकिन नए नियम में the only new name of God एक नया नाम परमेश्वर का है, is Abba. वो है अब्बा। Abba. अब्बा। It's not Yahweh. यहोवा नहीं, It's not El Shaddai. अल शदाई नहीं। Those names were given to Abraham and Moses. और ये नाम जो है इब्राहिम और मूसा के द्वारा दिया गया, But through Jesus, लेकिन यीशु के जरिए God wants to come close to us. परमेश्वर हमारे निकट आना चाहता है। And through Jesus, God gave us a name. और यीशु के जरिए परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है, And that name is Abba. और वो नाम है अब्बा। That's why in the Beatitudes, और इसीलिए जो यीशु का पहाड़ी जो उपदेश है, he keeps on saying, और उस पहाड़ी उपदेश में वो कहता रहा, don't you know your heavenly Father? उसने कहा क्या तुम अपने पिता को नहीं जानते, स्वर्ग के पिता को? Your Father in heaven? कि स्वर्ग में जो तुम्हारा पिता है तुम उसे नहीं जानते?
He cares for the birds of the air. अगर वो आकाश की पंछियों की परवाह करता है, Don't you know He cares more for तो you? क्या वो तुम्हारी परवाह नहीं करेगा? You are to pray in this manner. और आपको इस तरह से तुम्हें प्रार्थना करना Our चाहिए। Abba in heaven, हे हमारे स्वर्गीय पिता, Father. पिता। That was so strange ये बहुत ही अजीब है। to the religious Israelites. ये अजीब था, इजरायली जो धार्मिक रूप के इजरायली थे उनके लिए बहुत अजीब था। Father, पिता, your Father in heaven. और तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, Seek first His kingdom and His righteousness. पहले उसके राज्य और धार्मिकता को All ढूंढो, these things shall be added तो unto ये you. सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। We memorize this, और हम इसे याद करते, but so difficult to do this. लेकिन इसे करना बहुत You कठिन know है। why? आपको मालूम है We do क्यों? not see Him as Father. क्योंकि हम उसे पिता के रूप में देखते ही नहीं है। The context of that scripture works when you understand the revelation that God is your heavenly Father. और इस वचन का संदर्भ जो है वो तभी आपकी समझ आएगा जब आप परमेश्वर को पिता के रूप में जानोगे। You know what we do? आपको मालूम है हम We क्या tell करते people, don't worry, हैं? और हम कलीसिया को बोलते do हैं, not fear. चिंता मत करो, डरो मत। But they cannot not worry. लेकिन वो जो है चिंता कैसे नहीं करेंगे? You know why? मालूम है क्यों? Because that medicine of do not worry must be covered in the revelation of the Father's love. क्योंकि ये जो चिंता मत करो, घबराओ मत, ये जो दवाई आप देते हैं ना, वो दवाई जो है पिता के प्रेम से ढका होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Perfect love casts out fear. सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। When we tell people, जब हम लोगों को कहते do हैं not fear, डरो मत, do not fear, डरो मत, they keep fearing. तो वो डरते ही रहते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? Believe, believe, we say. विश्वास करो, हम बोलते तो And हैं, they keep on fearing. और वो डरते ही रहते हैं। What happened to me? मेरे साथ क्या हुआ? The moment I was filled with the Father's love, जिस घड़ी मैं पिता के प्रेम से भर गया, I was crying and crying. मैं रो रहा था, Fear left, डर चला गया, depression left, निराशा चली गई, peace came, शांति आई, security came, सुरक्षा की the भावना आई, knowledge that I am so precious. और वो ज्ञान जो कहता है कि मैं बहुत ही बहुमूल्य He हूँ, will take care of me. वो मुझे He will संभाले, take care of the और church. वो कलीसिया को He will संभाले, take care of my और children. वो मेरे बच्चों को संभाले, Because He loves me. क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। I am not in myself qualified. और मैं खुद योग्यता It's प्राप्त not नहीं, because of how long I pray. और इसलिए नहीं क्योंकि कितने लंबे समय तक It's मैं not because प्रार्थना of how करता हूँ, much I give. कितना ज्यादा मैं देता It's हूँ, not because of how many days I fast. और इसलिए नहीं कितने दिन तक मैं उपवास रखता हूँ। Those things are important. ये सारी चीजें But जरूरी है, He will bless me because He loves me. लेकिन वो मुझे आशीष देता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Love became the foundation of my prayer. और प्रेम मेरी प्रार्थना की नींव बन गई, And my heart went into this stillness और मेरा दिल जो है उस स्थिरता में चला गया and rest. और विश्राम में, And I just believed. और मैंने सिर्फ विश्वास किया। Every rupee for the building will surely come. और इमारत बनाने के लिए एक एक पाई जो है वो परमेश्वर देगा, Because He loves me क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता and He है loves the church. और वो कलीसिया से प्रेम करता है। And that's how it came. और इस तरह से वो आया, In the revelation of God's love. और परमेश्वर के प्रकाशन, जो प्रेम का प्रकाशन। Hallelujah. हालेलुया। Unless pastors जब तक कि पास्टर्स know the love of God, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान जाते established in the love of God, और उसके प्रेम में स्थापित नहीं किए जाते, we are unable to love our church the way God loves तो us. आप कलीसिया से उस तरह प्रेम करने में असमर्थ होंगे जैसे परमेश्वर प्रेम करता है। See, we are to represent the ministry of Jesus. आप देखो, हमें यीशु की सेवकाई का प्रतिनिधित्व करना है। You see Jesus' ministry. आप देखते हो यीशु की सेवकाई को, Study His words. उसके वचन का अध्ययन करो, It's all about intimacy with the और Father. ये सब उसके साथ, पिता के साथ उसके गहरे संबंधों के कारण हुआ। Look at the prayers He prayed before miracles. देखो, चमत्कार करने के पहले जिस तरह की प्रार्थनाएं उसने की, Very short prayers. बहुत ही छोटी सी प्रार्थना। When He prayed for the bread to be multiplied, जब उसने 5000 को खिलाने के लिए रोटी के लिए दुआ की, 5-second prayers. सिर्फ 5 सेकंड की प्रार्थना थी वो। When we pray,
जब हम प्रार्थना करते हैं Oh, we'll pray for 1 hour हम 1 घंटे तक प्रार्थना करें for the bread to multiply. और वो रोटी बहुगुणित हो इसके लिए, Because we think that God will hear me because of my performance. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रदर्शन के कारण परमेश्वर मेरी सुन लेगा। He didn't say, oh, Jesus, bread multiply. He didn't say that. और हम उसने ऐसा नहीं कहा कि हे रोटी बहुगुणित हो, He did not say. उसने ऐसा नहीं कहा। He looked up to the heavens, उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाई blessed the bread, और रोटियों को आशीष दी distribute. और चेलों से कहा बांटो। Why do we sometimes pray so long? और कुछ समय हम इतने लंबी लंबी प्रार्थनाएं क्यों करते हैं? We are trying to impress our Father क्योंकि हम पिता को खुश करने की कोशिश करते हैं, when He's already impressed with us जबकि वो पहले से ही हमसे खुश है, because we are in Christ. क्योंकि हम मसीह में हैं। Hallelujah. हालेलुया। When Lazarus was raised from the dead, जब लाजर मुर्दा लाजर मरे हुए में से जिंदा हुआ, Father, I thank you that you always hear me. तो उसने क्या प्रार्थना की? उसने कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना हमेशा सुनता है। Lazarus, come forth. लाजर बाहर आ। That's it. बस इतना ही। There was no lack in Jesus' ministry. यीशु की सेवकाई में कोई कमी नहीं थी, Anything he needed, it was always available. और जो भी उसको चाहिए था पहले से उपलब्ध था, Because he was always connected to the source. क्योंकि जो जरिया है उस जरिए से वो हमेशा जुड़ा रहता था। Hallelujah. हालेलुया। I tell you, मैं आज आपको we बोलना must चाहता become rich in love. हूं, और हमें प्रेम में ज्यादा धनी होना है। How do we do that? और हम कैसे इसे We करेंगे? must become rich in the knowledge of Christ's grace. हमें मसीह के अनुग्रह में जो है हमें धनवान बनना है। He who loves the world, जो संसार से प्रेम करता है, the love of the Father is not in him. पिता का प्रेम उसमें बना नहीं रहता। What does that mean? इसका मतलब क्या है? It doesn't mean that you do not love God. इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। It means this. इसका मतलब ये The होता है, reason why Christians begin loving the world और क्यों मसीह लोग दुनिया से प्रेम करना शुरू कर दें, is because the love of the Father is not in him. क्योंकि पिता का जो प्रेम है वो उसमें है ही नहीं। It doesn't say because the love for the Father. और ऐसा नहीं कहा कि पिता के लिए प्रेम, The Bible is referring to the knowledge of God's love in him. और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन जो है ज्ञान उसमें, You will understand this in the example of your children. और आपके बच्चों के उदाहरण से आप इसे समझेंगे। I make an effort to tell my daughter I love her. मैं हमेशा कोशिश करता हूं और अपनी बेटी से कहता हूं कि मैं To उससे tell my बहुत son प्रेम I करता love हूं। her. मैं हमेशा बेटे से कहता हूं मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। So what do I do? सो मैं क्या करता हूं? I say to my daughter, और मैं अपनी बेटी से कहता you're हूं looking very beautiful तुम today. बहुत सुंदर आज दिख रहे हो। I love you, my daughter. मेरी बेटी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। I speak words. मैं शब्दों को बोलता हूं, And the words go here. और जो शब्द है वो सीधे यहाँ जाते हैं। The love of the Father और पिता का जो प्रेम है is in the daughter वो बेटी के अंदर है through the words. शब्दों से। So I make sure, सो मैं इस बात का ध्यान रखता हूं, especially before exam, और खास करके जो परीक्षाएं होती है उसके पहले, especially as they are teens and they have pressure from the world, और जो है खास करके इसके पहले कि वो जो है कुमार अवस्था में ना पहुंचे, especially before they sleep. और इसके पहले कि वो जो है सोने को जाए, I love you, my daughter. मैं कहता हूं बेटी से, I love बेटी you, my son. मैं तुझसे प्यार करता हूं, बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूं। What's happening? तो क्या होता है? I'm putting my love in them मैं उनमें अपने प्रेम को डालता हूं, and then they sleep well. फिर वो बहुत अच्छे से सोते हैं। And my daughter doesn't get caught up in the love of the world, फिर मेरी बेटी जब सुबह उठती है तो वो दुनिया के प्रेम से नहीं उठती, the love of the boys. और फिर जो लड़कों का प्रेम होता You है, know why? आपको मालूम है क्यों? Because the love of the Father has been put in her. क्योंकि पिता का प्रेम पहले ही उसके दिल में डाला गया है। Amen. आमेन। I'm not perfect. मैं सिद्ध नहीं हूँ, We fight at times. और कुछ समय So I make sure that I apologize. सो कई बार मैं जाता हूँ और मैं ध्यान रखता हूँ कि And मैं I want माफी to put my love into them. और जब मैं माफी मांगता हूँ तो मैं अपना प्रेम उनके अंदर डालता You हूँ। know why? आपको मालूम Because है that क्यों? will protect them. क्योंकि वो उन्हें बचाएगा, And then they will grow to know the love of the Heavenly Father. और फिर वो जो है बड़े होंगे जानने के लिए परमेश्वर पिता के प्रेम को। Most of your church members आपकी कलीसिया के अधिकतर जो will सदस्य know how much God loves them
वो जान पाएंगे कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है through your love. आपके प्रेम के जरिए। I'm telling you the truth. और मैं आपको सच बोलता हूँ, First, through your love. सबसे पहले आपके प्रेम से, Because they are children in the faith. क्योंकि विश्वास में वो आपकी संतानें हैं। So when you come to the pulpit, सो जब आप पुलपिट पर आते हो, put the love of the Father पिता के प्रेम को पहनो, into them उनमें डालो through your words. अपने शब्दों से, That will keep them from the world. तो वो जो सामर्थ्य है उनको संसार के प्रेम से दूर रखेगा। But how will you do that लेकिन आप इसे कितने बार करोगे? if you yourself do not have that love? अगर आप खुद उस प्रेम को आपने नहीं पाया है तो आप कैसे करोगे? I tell you, when I got this revelation, जब मुझे ये प्रकाशन मिला, it set me free from competition and comparison. तो तुलना करने और एक दूसरे से मुकाबला करने की सोच से मुझे छुटकारा मिला, आजादी मिली। These are the two biggest barriers in pastor's heart. पास्टर लोगों के हृदय में सबसे बड़े दो रुकावटें यही है, Competitive spirit, और जिसको कहते हैं दूसरे से मुकाबला comparison करना, spirit. दूसरे से तुलना करना। I think God loved Ankit Sajwan more than me. मुझे लगता है मुझसे ज्यादा अंकित सिजवन से ही God परमेश्वर loved प्यार Ankur करता है। Narula more than me. मुझसे ज्यादा परमेश्वर अंकुर नरुला से प्यार Because करता है। he is 2 lakhs, I am only 50. क्योंकि उसके पास 2 लाख है, मेरे पास तो सिर्फ He has 50 है। BMW, I have only scooter. हाँ, उसके पास BMW है, मेरे पास सिर्फ स्कूटर है। Yes or no? हाँ या नहीं? We compare हम तुलना करते हैं, based on earthly differences. और जो पृथ्वी पर जो फर्क होता है उस फर्क की तुलना पर, उसके But in आधार God's eyes and God's heart, पर। लेकिन परमेश्वर की नजरों से, परमेश्वर loves के us हृदय all the से, same. वो सभी को एक समान प्रेम करता है। hallelujah. हालेलुया। If you will believe, अगर आप विश्वास करेंगे He can lift you up too. तो वो आपको भी उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So it set me free. सो इसने मुझे जो है स्वतंत्र And किया, I began to believe. और मैंने विश्वास My करना church शुरू will किया, grow. और मैंने कहा We कि will मेरी go भी to the कलीसिया nations. बढ़ेगी और We हम will राष्ट्रों build में जाएंगे, churches in the nations. और राष्ट्रों में हमारी कलीसियाएं होंगी। When we were so small, जब हम बहुत छोटे थे, no money, पैसा नहीं था, but my heart was rich in love. लेकिन मेरा दिल प्रेम का धनी था, And I knew it. और मैं जानता There's था। no difference between me and Benny Hinn. और मैंने कहा मुझ में और बेनी हिन में There's no difference कोई between me अंतर नहीं है, and any church in America. और बहुत सी कलीसियाएं जो अमेरिका में हैं, No difference at all. और कोई फर्क, कोई अंतर There is नहीं, no lack at all. और कोई कमी नहीं, The word works the same. और जो वचन है वो एक जगह, हर जगह एक ही जैसा काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। I just have to believe. मुझे सिर्फ विश्वास करना है, And I began to believe God loves me. और मैंने God परमेश्वर का भरोसा किया, उसके प्रेम पर विश्वास किया। What happened? क्या हुआ? My eyes went away from the west. और मेरी आंखें पश्चिमी देशों से हटकर, My eyes went away from people. और मेरी नजरें जो है लोगों से हट गई। My heavenly Father. अब मेरा My स्वर्गीय heavenly पिता, Father. मेरा My स्वर्गीय heavenly पिता, Father. मेरा स्वर्गीय He पिता, knows my needs. वो मेरी जरूरत को heavenly जानता Father. है, मेरा स्वर्गीय पिता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Church began to grow. कलीसिया बढ़ने लगी, Finances came. पैसा आने लगा, Prosperity came. संपन्नता आने People लगी, came. लोग आने लगे। In this simple revelation, एक सरल से प्रकाशन से, God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता I है। am not second class pastor. मैं दूसरे दर्जे का पास्टर I am नहीं not हूँ। second class church because I'm in India. मैं दूसरे दर्जे की कलीसिया नहीं हूँ क्योंकि मैं भारत में हूँ। I am not rejected pastor because I'm in India. मैं तिरस्कृत पास्टर नहीं हूँ क्योंकि मैं भारत से आता God हूँ। loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता The है, same miracles and more will come to me. और वही चमत्कार और उससे कहीं बढ़कर मेरे लिए होगा। Hallelujah. हालेलुया। That was the turning point. और यही जो है मेरे लिए जो है एक सबसे बड़ा जो है स्थान था जहाँ If पर I can say the greatest revelation that has अगर transformed मैं my ministry कह सकता हूँ कि मेरी सेवकाई के लिए सबसे बड़ा चमत्कार जो हुआ is the Father's love. वो है पिता का प्रेम। The Father's love. पिता का प्रेम, Whatever He tells me to do, जो कुछ वो मुझसे कहता है करने के, I know He will surely provide. मैं जानता हूँ कि निश्चित रूप से वो मेरी Because जरूरत His को पूरा love करेगा। is a covenant love. क्योंकि उसका प्रेम वाचा के आधार पर किया हुआ प्रेम। Hallelujah. हालेलुया। My blessing is in this. मेरा आशीर्वाद इसमें है। The Father telling Abraham, पिता अब्राहम से कहता है, I will bless you
मैं तुझे आशीष दूंगा and I will make you a blessing. और मैं तुझे दूसरों के लिए And the आशीष nations बनाऊंगा of the earth will be blessed through और you. तेरे द्वारा संसार की जातियां आशीष पाएंगी। The father spoke to Abraham. और पिता ने अब्राहम से बात I की am in that same blessing. और मैं उसी आशीर्वाद में हूँ। Come on, India church. भारत की कलीसिया आ Our जाओ। blessing is not in our economy. हमारी आशीष हमारी अर्थव्यवस्था Our पर नहीं है blessing is not in American church. और हमारी आशीषें अमेरिकी कलीसिया में Our नहीं है blessing is in that promise of the Father. और हमारी आशीषें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर है। I will bless you मैं तुझे आशीष and you will दूंगा be a blessing. और तुम्हें आशीष बनाऊंगा That's the love of the Father. और ये पिता का प्रेम है That's His word. ये उसके वचन है Let that word be in you. और वो वचन तुम्हारे अंदर हो। I am blessed. मैं आशीषित हूँ I will be a blessing. मैं आशीष बनूंगा। That is the love of the Father in you. ये पिता का प्रेम है तुम्हारे अंदर। Believe it every day. हर दिन उस पर विश्वास करें। You can build the biggest church in India. आप भारत में सबसे बड़ी कलीसिया का निर्माण You can कर build the सकते biggest church in Gujarat. हैं और गुजरात में आप सबसे बड़ी कलीसिया can. बना सकते हैं And it's not because we are better than others. और इसलिए नहीं क्योंकि हम दूसरों से अच्छे हैं। You just believe that God loves you. आपसे विश्वास करके तो देखो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Don't look at anymore. किसी की और मत देखो Rejoice in other people's blessing. दूसरे लोगों की आशीष में आनंद मनाओ। When other church is blessed, जब दूसरी कलीसियाएं आशीषित God होती did हैं, not take from your plate and put it there. परमेश्वर ने आपकी थाली से उठाकर उनकी थाली में नहीं डाला। That's an orphan spirit. और देखो वो तो अनाथों का आत्मा जिसको हम बोल सकते हैं When orphans live together, और जब जो अनाथ होते हैं वो साथ में रहते हैं the leg of the chicken goes to the youngest. और हम देखते हैं कि जो चिकन की टांग होती है वो सबसे जो जो छोटी उम्र का होता है उसके पास जाती है और जो सबसे जो पसंदीदा होता है उसके पास जाती है Right? हाँ So you feel like, where is the leg? और आपको ऐसा लगता है अरे मेरी थाली में टांग नहीं है The best piece goes to someone else. और सबसे अच्छा जो टुकड़ा है मांस का वो तो किसी और को मिल गया किसी So और you की थाली में चला so you गया don't feel loved. तो हमें ऐसा लगता है हमें Yes or प्रेम no? भी नहीं किया गया है हाँ हाँ या नहीं If your father or mother did that to you, I apologize on their behalf. अगर आपके माता पिता ने आपके साथ ऐसा किया है तो मैं उनकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ And so we think also, और हम ऐसा सोचते भी हैं that church got blessed with land. वो कलीसिया उन्हें जो है जमीनों से आशीष मिली We can't rejoice. हम तो आनंद भी नहीं मना सकते हाँ We feel bad. हमें बुरा लगता है You know why? मालूम है क्यों Because you feel God took your share and gave them. क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपका हिस्सा उठा के परमेश्वर ने उनको दिया Prosperous spirit is और जो संपन्नता का जो आत्मा है when you rejoice. जब आप आनंद मनाते हो One church is blessed. एक कलीसिया आशीष Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिली You are blessed. आप आशीषित हो, Bless other churches. दूसरी कलीसिया को आशीष Hallelujah. हालेलुया When we were building our building, जब हम अपनी इमारत जो है खड़ी कर रहे थे no church blessed us. किसी भी कलीसिया ने हमें आशीष नहीं They दी saw us as competition. उन्होंने हमें अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में One देखा church from Nepal, एक कलीसिया जो one नेपाल से church थी, in our city, और हमारे शहर में एक one church from कलीसिया Dimapur. और दीमापुर में एक They only कलीसिया blessed us. उन्होंने हमें आशीष दी The 100 other churches did और not even सैकड़ों जो दूसरी कलीसियाएं थी bless us or pray for us उन्होंने जो है हमारे लिए प्रार्थना या आशीष नहीं दी because they saw us as क्योंकि competition. उन्होंने हमें एक प्रतिस्पर्धी के समान देखा So God told my heart, सो परमेश्वर ने मेरे दिल से कहा don't be like that. उनके जैसा मत बनो Bless उन्हें आशीष दो to the ones who never bless you. जो तुम्हें कभी आशीष नहीं देते उन्हें Give आशीष to the ones who never gave you. जिसने आपको कभी दिया नहीं ना उनको Don't देकर ever देखो। say, कभी भी ऐसा I मत will बोलो treat you the way you treat me. जैसे तुमने मेरे साथ बर्ताव किया ना मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा I will treat you the way God treats me. मैं तुमसे वैसा ही बर्ताव करूंगा Hallelujah. जैसे परमेश्वर मुझसे बर्ताव करता है Hallelujah. हालेलुया So we gave to other churches building in our city. और इसीलिए हमने दूसरी कलीसियाओं की इमारतों के लिए जो हमारे शहर में थी उनको We दिया give to the denomination that don't like us. और हमने ऐसे संस्थाओं और मंडलियों को दिया जो हमें पसंद नहीं The करती denomination that says that we are the cult church. और फिर ऐसी संस्थाएं जो कहती है कि हम कुपंथ वाले लोग हैं We bless them. हमने उनको आशीष दी Every church और after हर that has had building program in our city, और हमारे शहर के हर एक कलीसिया जिनके पास इमारत बनाने का कोई कार्यक्रम we होता have है sent an offering. तो हम उन्हें अपनी भेंट भेजते हैं You know why?
हमको मालूम है क्यों? I know how much my Father loves me. क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम My करता heart is rich in the Father's love. है। और मेरा जो दिल है वो पिता के प्रेम And से so my और भी church will धनी be हो गया। generous. सो मेरी कलीसिया उदारवादी है। I want to represent the heart of the Father. मैं पिता के हृदय का प्रतिनिधि करना चाहता हूँ। And the heart of the Father is that He has forgiven us और- through the grace, the riches of His grace. और फिर पिता का हृदय ये है कि उसके अनुग्रह के उस बड़े भंडार से उसने हमें क्षमा कर दिया। Forgiveness is generous. क्षमा करना उदारता के साथ The होता है। blood of Jesus is generous. यीशु का लहू उदार है। One drop is enough for the sins of the whole world. एक बूंद पूरी दुनिया के पापों को मिटाने के लिए काफी है। But He gave all His blood. लेकिन उसने पूरा खून बहा दिया हमारे लिए। Hallelujah. हालेलुया। The love of the Father पिता का प्रेम will teach you to be generous. वो आपको सिखाएगा कि आप उदार बने। So Romans 8:15 says this. सो and we रोमियो close. उसका 8:15 कहता है, God has not given us परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, a spirit of bondage जो बंधुआई का आत्मा है वो नहीं दिया to fear, कि हम फिर से डरे, but He has given us the spirit of sonship, लेकिन उसने हमें पुत्रत्व का आत्मा दिया है, by which we cry out, Abba, Father. जिसके द्वारा हम उसे हे अब्बा, हे पिता पुकारते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It's not just a teaching, ये सिर्फ शिक्षा नहीं, it's a spirit. ये आत्मा है। If you are in bondage to fear, अगर आप डर के बंधन में bondage to selfishness, और स्वार्थीपन के जो है बंधन में bondage to discouragement, और निराशा के बंधन में हो, you need the prayer tonight. तो आज आपको प्रार्थना की जरूरत है। He has not given us a spirit of bondage to fear. उसने हमें दास्तव की आत्मा नहीं दी है Perfect कि हम love casts out फिर से fear. भयभीत हो, लेकिन सिद्ध प्रेम सारे भय को दूर करता है। Yesterday, a brother came to me and said, Pray for me. और कल एक भाई आए, उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना I'm कर। having panic attacks. और मुझे जो है घबराहट के जो है झटके आते, The answer is this message. तो उनके लिए जवाब है ये संदेश। But He has given us a spirit of sonship. और उसने हमें पुत्रत्व का आत्मा दिया है। What is that? वो क्या है? The Holy Spirit is the Spirit of Christ. पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है। Christ cried out, Abba, Father. मसीह ने पुकारा हे अब्बा पिता, Through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के जरिए। God takes that same Spirit, परमेश्वर उसी आत्मा को लेता है, puts into our heart, हमारे हृदय में रखता so है, that we can know the Heavenly Father ताकि हम स्वर्गीय पिता को जाने in the same intimacy as Jesus knew the Father. और उसी गहरे संबंधों के आधार पर जैसे यीशु ने पिता को जाना, It's the same. और ये एक समान है। And this will deliver you from the spirit of poverty. और ये आपको उस गरीबी की आत्मा से छुटकारा दिलाएगा। You are not an orphan. आप अनाथ नहीं हो, You are not rejected. आप तिरस्कृत किए You गए are not नहीं, second class pastor. आप दूसरे दर्जे के पास्टर नहीं हो। Every one of you is valuable. आप में से हर कोई कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। I want you to know that God loves you. मैं चाहता हूं कि आप सभी पास्टर जाने की परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। I want you to know हम चाहते हैं God is proud of कि you. आप जाने की परमेश्वर को आप पर गर्व है। What you have done all these years. इन पूरे बीते वर्षों में जो भी आपने उसके लिए किया, He's saying right now to you, वो इस समय आपको सीधे तौर पर कह रहा है, my daughter, मेरी बेटी, my son, मेरे बेटे, I'm proud of you. मैं तुझ पर गर्व महसूस करता हूं। You are my beloved son, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो and I'm pleased with you. और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। You have been faithful. तुम विश्वास योग्य रहे You हो, have not given up. तुमने हार नहीं मानी, You have gone through so many trials. तुम इतनी परीक्षाओं से गए, And yet you have held on. लेकिन फिर भी तुमने थामे रखा, And you have kept believing in the calling. तुमने अपनी बुलाहट पर भरोसा करना जारी रखा। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। Thank you for watching this video all the way to the end. Did you know that the Bible says that blessed are those who not only hear the word, but actually do the word? There is more blessing in practicing the word than only hearing it. And I want to encourage you, therefore, to practice this word immediately. Would you also kindly comment in the comment section how you were blessed through this message? And if you have any prayer requests, feel free to text or call the numbers that are given. And there are people here that are willing to pray for you for God's blessing upon your life. And again, please like, subscribe, and share this video, and you'll be doing your part in sharing this message to the world. God bless you.